फंडामेंटल इशू, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं कि किसी भी फंडामेंटल इशू पर क्या होना, बिटरनेस होना, यानी कि डिसएग्रीमेंट होना, विवाद होना, उसको हम कहते हैं स्ट्राइफ। ठीक है, तो इसको स्ट्राइक से याद रखें। लोग स्ट्राइक पे क्यों जाते हैं? तो लोग स्ट्राइक पे, धरने पे इसलिए जाते हैं क्योंकि उनमें विवाद हो जाता है, एक की नीति दूसरे को पसंद नहीं आती, इसलिए तो वो स्ट्राइक पे जाते हैं। तो स्ट्राइफ का मतलब क्या हो जाएगा? डिसएग्रीमेंट। ठीक है, स्ट्राइक, स्ट्राइफ, याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्टटरिंग। स्टटरिंग का मीनिंग होता है स्पीकिंग विद अ स्टैमर और लिप्स, यानी कि हकलाना, आप इसको बोल सकते हैं। यानी जो हकला हकला करके बोलता है उसको हम कहते हैं स्टटरिंग। तो देखो, कोई व्यक्ति अगर टर टर कर रहा है, हम बोलते हैं ना तू बहुत ज्यादा टर टर करता है, तो मतलब मान लो कोई व्यक्ति हकला हकला के बार बार बोलने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? अरे ना टर टर करना बंद कर, यानी कि तू जो हकला रहा है ना, हकलाना बंद कर दे। तो बस याद हो जाएगा इस तरह से। स्टटरिंग का मतलब क्या करना? हकलाना। नेक्स्ट है स्टे। स्टाई का मतलब होता है सुअर को रखने की जगह, अ प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट। याद रखिएगा, जहां पे पिग्स को जो है क्या किया जाता है, रखा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? अस्टाई कहते हैं। अस्टाई, STY। ठीक है, STY का मतलब याद रखेंगे आप, जहां पे पिग्स को क्या किया जाता है? रखा जाता है। अ प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट। चलिए उसके बाद देखेंगे हम अगला वर्ड है हमारा सबसर्विएंट। सबसर्विएंट का मतलब होता है टू विलिंग टू ओबे अदर पीपल, यानी दूसरे पीपल का क्या करना? ओबे करना, मीन्स आज्ञा मानना। तो उसको हम कहते हैं अनुसेवी। तो देखो इसको ऐसे याद रखो, सब सर्वेंट। तो सब सर्वेंट क्या करते हैं? अपने मालिक की आज्ञा को मानते हैं, ओबे करते हैं, ओबीडियंट होते हैं। तो सब सर्वेंट याद रखना। सब सर्विएंट का मतलब हो जाएगा अनुसेवी, यानी कि टू विलिंग टू ओबे अदर पीपल। नेक्स्ट है सब्सिस्टेंस। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है बेयर मिनिमम नीडेड फॉर सर्वाइवल, यानी कि जीवन निर्वाह के लिए करना। जैसे मान लो, जैसे आपने पढ़ा होगा, दो तरह की खेती होती है, एक होती है सरप्लस फार्मिंग और एक होती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो सरप्लस का मतलब होता है कि आप जरूरत से ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं बेचने के लिए। और एक होती है सब्सिस्टेंस, यानी कि जितना आपको जरूरत है, जितना आप खा सकते हैं साल भर में, उतना ही आप क्या कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं। तो उसको हम बोलते हैं सब्सिस्टेंस। ठीक है, तो सब्सिस्टेंस का मतलब याद रखना, जीवन निर्वाह के लिए किया गया, बस। नेक्स्ट है सबटल। सबटल का मतलब होता है सो डेलिकेट और प्रीसियस एज टू बी डिफिकल्ट टू एनालाइज और डिस्क्राइब, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं सूक्ष्म, यानी कि बहुत ज्यादा छोटा होना, सूक्ष्म होना। तो ये भी याद हो जाएगा आपको आसानी से अगर आप ऐसे याद रखेंगे। तो देखो, एक तो याद रखेंगे सब लिटिल। ठीक है, सबटल, सब लिटिल, सबटिल, सब लिटिल। तो सब लिटिल दिख रहा है तो छोटा छोटा दिख रहा है, या फिर ऐसे याद रखेंगे सब टल्ली। अगर सब व्यक्ति टल्ली हो जाएंगे तो उनको कैसा दिखाई देगा? छोटा छोटा दिखाई देगा। टल्ली होने के बाद कैसा दिखाई देता है? तो छोटा छोटा दिखाई देता है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं सब लिटिल दिख रहा है, सब टल, सब लिटिल दिख रहा है। नेक्स्ट है हमारा सकलेंट। सकलेंट का मीनिंग होता है हैविंग जूसी और फ्लैशी एंड थिक टिश्यूज, यानी बोल सकते हैं रशीला। ठीक है, तो रसीले जैसे आम क्या होते हैं? रशीले होते हैं। और इसको हम क्या करते हैं? शक करते हैं, यानी कि चूस चूस के खाते हैं। शक का मतलब होता है चूसना। ठीक है, तो शक यानी कि जो भी फ्रूट सकलेंट होते हैं उसे हम क्या करते हैं? शक करके खाते हैं, चूस चूस के खाते हैं इनके पल्प वगैरह को, जो गुदा होता है आम में। उसके बाद है सफरेज। सफरेज का मतलब होता है द राइट टू वोट इन पॉलिटिकल इलेक्शंस, यानी कि पॉलिटिकल इलेक्शंस में वोट देने के अधिकार को हम सफरेज कहते हैं, याद रखिएगा। तो देखो, जब कोई इंसान सुपर एज यानी कि 18, सुपर एज किसको बोलते हैं? 18 ईयर्स को बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति सुपर एज में पहुंच जाता है तो उसको सफरेज का अधिकार मिल जाता है, यानी कि राइट टू वोट मिल जाता है। उसके बाद है हमारा सुसाइड। सुसाइड का मतलब होता है आत्महत्या। सु का मतलब होता है खुद, स्वयं, और साइड का मतलब क्या करना? मर्डर कर देना। तो खुद का मर्डर करना, उसको हम बोलते हैं सुसाइड। द एक्शन ऑफ किलिंग वन सेल्फ इंटेंशनली, यानी कि जानबूझ करके, इंटेंशनली अपने आप को मार देना। नेक्स्ट है स्यूट। स्यूट का मतलब होता है सेट ऑफ रूम्स स्पेशली इन अ होटल फॉर द यूज ऑफ वन पर्सन और हिज फैमिली, यानी कि होटल का कमरा जिसको बोलते हैं कि वो कमरा आपने जो है क्या लिया है? किराए पर लिया है। तो देखो, सूट को आप याद रखो सूटकेस, कि जब भी आप सूट में ठहरने जाते हैं, यानी कि होटल वगैरह में ठहरने जाते हैं, तो क्या लेकर के चलते हैं आप? तो आप अपने साथ जो है वो सूटकेस ले जाते हैं। तो जाओ अपने सूट में, ठीक है, सूटकेस को रखाओ, है ना। तो याद हो जाएगा इस तरह से आपको। सूट का मतलब होटल का कमरा, स्वीट का मतलब हो जाएगा क्या? होटल का कमरा। ठीक है,
तो याद रखिएगा स्वीट का मतलब क्या होता है, अ सेट ऑफ रूम्स स्पेशली इन अ होटल फॉर द यूज ऑफ वन पर्सन और हिज फैमिली स्वीट। उसके बाद है हमारा क्या, समरी। समरी का मीनिंग होता है अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ अ सब्जेक्ट, यानी कि आप इसको सारांश बोल सकते हैं। तो किसी भी स्टोरी की क्या होती है, समरी होती है। जैसे मान लो कि इंग्लिश में बहुत सारी जो है स्टोरीज होती है, तो उसका समरी होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं सारांश। उसके बाद हमारा सम्चुअस। सम्चुअस का मीनिंग होता है अ स्प्लेंडेड एंड एक्सपेंसिव लुकिंग, यानी कि बहुत ज्यादा क्या दिखना, स्प्लेंडेड दिखना, है ना। तो देखो सम्पचुअस, तो यहाँ पे देखोगे एक वर्ड आ रहा संपत्ति, संपत्ति, ठीक है, संपत्ति। तो जिसके पास संपत्ति होगी तो कैसा लाइफ जिएगा, तो बहुत जो है स्प्लेंडेड लाइफ जिएगा, एक्सपेंसिव लाइफ जिएगा, बिल्कुल एक्सपेंसिव खाना खाएगा, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो संपचुअस संपत्ति, है ना, संपचुअस संपत्ति। नेक्स्ट है सुपरफिशियल। देखो सुपरफिशियल का मतलब होता है ऊपर ऊपर से, यानी कि आप इसको छिछला बोल सकते हैं। और डीपली इसका अपोजिट हो जाएगा, जिसका मतलब होता है गहरा एकदम। तो ओनली ऑन द सरफेस ऑफ समथिंग, यानी कि सुपरफिशियली। तो आसान सा वर्ड है, बहुत बार आपने ये वर्ड सुना होगा, सुपरफिशियल, यानी कि ऊपर ऊपर से। चलिए उसके बाद है हमारा सुपरलेटिव। सुपरलेटिव का मीनिंग होता है ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी। तो सुपरलेटिव का मतलब होता है सबसे बढ़िया, सबसे श्रेष्ठ। तो देखो आपने देखा होगा, एक डिग्री पढ़ी होगी आपने, तो आपने देखा होगा एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है कंपैरेटिव, तीसरा होता है सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव का मतलब होता है सबसे बढ़िया। तो जैसे ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, वो क्लास में सबसे बढ़िया लड़का है ना, ही इज द बेस्ट बॉय। नेक्स्ट है सुपरसोनिक। सुपरसोनिक का मीनिंग होता है स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ द साउंड, यानी कि आप इसको पराध्वनि बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा साउंड में जो है आवाज आना, तो उसको हम बोलते हैं सुपरसोनिक। तो देखो सुपरसोनिक, सुपर और सोनिक का मतलब साउंड, तो सुपर साउंड। चलिए उसके बाद है हमारा क्या, सुपरस्टिशियस। देखो सुपरस्टिशियस का मतलब होता है अंधविश्वास, द बिलीफ दैट पार्टिकुलर इवेंट्स हैपन इन अ वे दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द रीजन और साइंस, यानी कि बहुत सारे से जो है सुपरस्टिशियस जो है घटनाएं होती हैं। जैसे मान लो कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया आपका, तो आप क्या नहीं होते, तो आप उससे जो है पार नहीं होते। क्यों नहीं पार होते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि बिल्ली ने रास्ता हमारा काट दिया है, तो हमारा काम जो है खराब हो जाएगा। तो ये सब क्या है, एक अंधविश्वास है, तो इसी को हम बोलते हैं सुपरस्टिशियस। ठीक है, तो याद रखेंगे ये वर्ड जो है सुपरस्टिशियस का मतलब होता है क्या, अंधविश्वास। चलिए उसके बाद हमारा क्या, सप्लीकेट। सप्लीकेट का मतलब होता है विनती करना, आस्क और बेग फॉर समथिंग अर्नेस्टली और हम्बली, यानी कि हम्बल तरीके से आप किसी चीज के लिए क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं सप्लीकेट। तो देखो सप्लीकेट, एप्लीकेट, एप्लीकेशन, हम एप्लीकेशन में क्या लिखते हैं, तो हम बोलते हैं कि मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली, मतलब बहुत हम्बल तरीके से हम बोलते हैं कि हमारी ये बात मान ली जाए। तो एप्लीकेट, सप्लीकेट, ठीक है, तो एप्लीकेशन, एप्लीकेट यानी कि सप्लीकेट। नेक्स्ट है सर्ज। सर्ज का मीनिंग होता है मूव सडनली एंड पावरफुली फॉरवर्ड और अपवर्ड, इसको हम बोलते हैं सर्ज। ठीक है, सर्ज का मतलब क्या हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा जो है तेजी से आगे बढ़ना फिर पीछे आना, इसको आप लहर भी बोल सकते हैं। जो पानी की लहरें होती हैं वो क्या होती हैं, कभी आगे आती हैं कभी पीछे जाती हैं, तो उसको हम कहेंगे सर्ज। ठीक है, तो इसकी जो है कि न्यूमोनिक नहीं है सर्ज, याद रखिएगा सर्ज का मतलब क्या। हालांकि मैंने इसको जो याद किया था वो कुछ इस तरह से याद किया था कि देखो जैसे ज्वार भाटा आता है ना, ज्वार भाटा के बारे में आपने पढ़ा होगा समुद्र में, तो वो सन की वजह से कभी होता है, कभी चंद्रमा की वजह से होता है, बोलते हैं ना कि चंद्र ग्रहण के दिन या फिर सूर्य ग्रहण के दिन समथिंग ऐसा कुछ होता है। तो वही यहाँ पे सर्ज को मैंने पढ़ा था सूरज। ठीक है, तो सूरज की वजह से जो है लहरें कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे होती हैं, बस ऐसा आप याद कर लेना। नेक्स्ट है सरप्लस। अभी मैंने बताया था आपको सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में, यानी कि जिसमें जो है उतना ही ग्रो किया जाता है जितना आप खा सकें। लेकिन सरप्लस का मतलब क्या होता है, अधिकता, है ना, हैविंग समथिंग मोर देन रिक्वायर्ड, यानी कि आप अधिकता, ठीक है, बहुत ज्यादा अधिक क्या कर रहे हैं, आप उपजा रहे हैं। तो उसी में एक वर्ड आ रहा है क्या, प्लस। तो प्लस का मतलब जितना जरूरत है उससे प्लस, ज्यादा ही। नेक्स्ट है सरेंडर। सरेंडर का मीनिंग होता है टू गिव अप कंप्लीटली और अग्री टू फॉरगो और स्पेशली इन फेवर ऑफ अनदर। अच्छा, फॉरगो का मतलब होता है छोड़ना, ठीक है, छोड़ देना, तो वही है सरेंडर कर देना। क्या कर देना, सरेंडर कर देना। तो कोई व्यक्ति देखा होगा आपने कि जो क्रिमिनल होता है वो क्या कर देता है, पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है, तो उसी को बोलेंगे टू गिव अप कंप्लीटली और अग्री टू फॉरगो स्पेशली इन फेवर ऑफ अनदर, आत्मसमर्पण करना।
नेक्स्ट है हमारा सरपटीसस। सरपटीसस का मीनिंग होता है केप्ट सीक्रेट स्पेशली बिकॉज इट वुड नॉट बी अप्रूव्ड और ऑफ, यानी कि आप बोल सकते हैं कि छल से किया हुआ। छल से किया हुआ का मतलब होता है चोरी छिपे किया हुआ, यानी कि कोई भी काम अगर आप जो है चोरी छिपे कर रहे हैं किसी से तो उसको हम कहते हैं सरपटीसस। ठीक है, सरपटीसियस। तो देखो इसको याद करने का तरीका ऐसा है, इसको दो पार्ट में जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कैसा, देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा श्योर और यहाँ पे पीती। तो मैं श्योर हूं कि वो पीती है लेकिन छुपा करके पीती है ना। मैं श्योर हूं कि वो पीती है पर अपने पेरेंट्स से जो है छुपा करके पीती है, सीक्रेटली पीती है। तो वही हो जाएगा सरपटीसस का मतलब क्या, तो छल से किया हुआ। नेक्स्ट है हमारा स्वान सॉन्ग। स्वान सॉन्ग का मतलब होता है पर्सन्स लास्ट परफॉर्मेंस, यानी कि आप बोल सकते हैं किसी का अंतिम परफॉर्मेंस, उसको हम कहते हैं स्वान सॉन्ग। ठीक है, तो देखो सावन का सॉन्ग, इसको ऐसे याद रखना कि उसने जो है एक सॉन्ग गाई थी सावन। ठीक है, सावन से रिलेटेड, और यही क्या था उसका, तो लास्ट परफॉर्मेंस था। इसके बाद जो उसने कोई भी गाना वगैरह जो है नहीं गाया, तो सावन सॉन्ग। ठीक है, स्वान सॉन्ग का मतलब होता है अंतिम प्रदर्शन, यानी कि अ पर्सन्स लास्ट परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है स्वाम। स्वाम का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ बीज, यानी कि मधुमक्खियों के झुंड को हम कहते हैं स्वाम। तो देखो एक इसमें एक वर्ड आ रहा है क्या, स्वर और एम से। ठीक है, मधुमक्खी। तो स्वर यानी कि देखा होगा जो मधुमक्खियां होती हैं भन भन करते अजीब टाइप का स्वर निकालती हैं, तो स्वाम का मतलब हो जाएगा मधुमक्खियों का झुंड। नेक्स्ट है स्वॉर्ड। स्वॉर्ड का मीनिंग होता है तलवार। अच्छा, तलवार आपको पता है, लेकिन अभी मैंने दो वर्ड बताए थे आपको। एक तो बताया था सीध, सीध का मतलब होता है तलवार का मयान। दूसरा मैंने बताया था आपको स्कैबर्ड। ठीक है, इसी से एस से ही बताया था मैंने। स्कैबर्ड का मतलब भी क्या होता है, मयान होता है। और इसकी मैंने ट्रिक बताई थी स्वॉर्ड कवर्ड, यानी कि स्वॉर्ड कवर्ड। स्वॉर्ड की कवर्ड को हम स्कैबर्ड कहते हैं। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, सीध। सीध का मीनिंग भी क्या होता है, तो मयान होता है। तो इसको भी मैंने बताया था, सीधे अपनी तलवार क्या कर दो, मयान में रख दो। और यहाँ पे क्या है, स्वॉर्ड लिखा हुआ है। तो एन एज्ड ब्लेडेड वेपन दैट इज लॉन्गर देन अ नाइफ, जो नाइफ से लंबा होता है ना, और किनारे उसके बहुत नुकीले होते हैं, उसको हम स्वॉर्ड कहते हैं। उसके बाद है हमारा सिलेबल। सिलेबल का मीनिंग होता है पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस सेपरेटली, यानी देखो हर वर्ड में क्या होता है, एक सिलेबल होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा ब्यूटीफुल, मैंने कहा क्या, ब्यूटीफुल। तो देखो ब्यूटीफुल हम एक ही बार में नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ब्यूटीफुल। तो ये जो बीच में जो दो स्टॉप आया ना, ब्यूटीफुल, ठीक है, तो यही सिलेबल होते हैं। जैसे एक होता है बॉय, तो मैंने बॉय बोल दिया, मैंने कह दिया गर्ल, लेकिन मैंने कहा हैंडसम, तो हैंड और सम, यानी बीच में जो आ रहा है ना गैप, तो उसी को हम कहते हैं सिलेबल। ठीक है, तो ये जो है याद रखिएगा, ये ग्रामर का ही पार्ट है। नेक्स्ट है सिलोलिज्म। इसका मतलब होता है रीजनिंग मेथड इन्वॉल्विंग टू स्टेटमेंट फ्रॉम विच अ कंक्लूजन इज रीच्ड, यानी कि इसको न्याय वाक्य कहते हैं। तो आपको सिलोलिज्म पढ़ना भी है रीजनिंग में। चलिए, इसलिए मैं उस पर जो है ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, आगे देखेंगे। सिम्फनी। सिम्फनी का मतलब होता है ट्रेडिशनली इन द सोनाटा फॉर्म, यानी कि स्वर की समता, यानी कि समान स्वर आप इसको बोल सकते हैं। तो देखो सिम और फनी, फोनी का मतलब भी होता है साउंड, और सिम का मतलब सिमिलर, सेम। तो सेम फोन यानी कि सेम फोनी, मतलब यानी कि हो जाएगा स्वर की समता। ट्रेडिशनली इन सोनाटा, ठीक है, याद रखेंगे क्या, ट्रेडिशनली इन सोनाटा को हम क्या बोलेंगे, सिम फनी बोलेंगे। चलिए आगे देखेंगे, अगला जो वर्ड है वो है सिनगॉग। सिनगॉग का मतलब होता है जो यहूदी होते हैं ना, उनका जो पूजा स्थल होता है उसको हम सिनगॉग कहते हैं। अ बिल्डिंग वेयर द ज्यूज मीट फॉर रिलीजियस वर्शिप एंड टीचिंग। तो याद रखना ये जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड नहीं है सिनगॉग वगैरह, आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे ये सब सिनगॉग, ठीक है, न्यूज़पेपर वगैरह में। तो इसको हम बोलते हैं जहाँ पे ज्यूज होते हैं ना, यहूदी, तो ज्यूज जहाँ पे पूजा करते हैं उसको हम कहते हैं सिनगॉग। देखिए सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थक शब्द, वर्ड्स ऑफ द सेम मीनिंग, जो कि हमने याद कर लिया है पूरा ब्लैक बुक का। तो सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम, जिसका सिमिलर मीनिंग हो। नेक्स्ट सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब होता है मेड ऑफ आर्टिफिशियल सब्सटेंस और मटेरियल, यानी कि आर्टिफिशियली जो चीज़ें मेड होती हैं, आर्टिफिशियल सब्सटेंस से जो चीज़ मेड की जाती है, बनाई जाती है, उसको हम कहते हैं सिंथेटिक। जैसे सिंथेटिक फाइबर होता है, कपड़े वगैरह होते हैं, है ना, एक होता है कॉटन, एक होता है सिंथेटिक। तो सिंथेटिक का मतलब होता है जो आर्टिफिशियली होता है।
नेक्स्ट है टैकी। देखो टैकी का मतलब होता है भद्दा दिखना, शोइंग पुअर टेस्ट और क्वालिटी, खराब स्वाद और गुणवत्ता वाला। ये भी आसान सा वर्ड है टैकी, आपने भी बहुत बार यूज किया होगा टैकी वर्ड को। जैसे मान लो कि कोई खराब दिखता है तो हम कैसा बोलते हैं उसको, टैकी दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? टैकी, है ना, टैकी दिख रहा है। तो वही है टैकी। टैकी का मतलब होता है जो पुअर क्वालिटी का हो या फिर पुअर टेस्ट का हो। नेक्स्ट है टेक्टाइल। देखो टेक्टाइल का मतलब होता है ऑफ और कनेक्टेड विद द सेंस ऑफ टच, यानी कि जिसको आप छू सकें, स्पर्श कर सकें, उसको हम टेक्टाइल कहते हैं। तो देखो टेक्टाइल को आप याद रखिए, कॉन्टेक्टाइल, कॉन्टेक्टाइल, ठीक है। तो एक वर्ड आ रहा है टैक्ट, टैक्ट के पहले अगर मैं कॉन याद रखूं, कॉन्टेक्ट, तो कॉन्टेक्टाइल का मतलब क्या, जिसको मैं छू सकता हूं, है ना, तो कॉन्टेक्टाइल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टार्टर। देखो टार्टर का मतलब होता है चिड़चिड़ा मनुष्य, और रफ वायलेंट ट्रूबलसम पर्सन। तो अगर कोई व्यक्ति आपके साथ जो है, एक तो वर्ड मैंने आपको बताया था स्टटर, तो स्टटर का मतलब क्या होता है, तो स्टटर का मीनिंग होता है तुतलाना, हकलाना। और एक क्या है, टार्टर। तो अगर कोई व्यक्ति आपके पास टर टर करते रहेगा तो आप कैसे हो जाएंगे, चिड़चिड़ा जाएंगे। और रफ वायलेंट ट्रूबलसम पर्सन, वो आपको चिड़चिड़ा देगा बिल्कुल। तो ये यहाँ पे टार्टर, टार्टर का मतलब क्या हो जाना, तो चिड़चिड़ा देना बिल्कुल, वायलेंट ट्रूबलसम पर्सन। नेक्स्ट है टैटू। टैटू का मीनिंग होता है इनडिलेबल मार्क ऑन द स्किन मेड बाय इंसर्टिंग पिगमेंट इनटू द स्किन। यानी कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है टैटू बनवाते हैं हैंड वगैरह पे या फिर बॉडी वगैरह पे, तो उसको हम टैटू कहते हैं। टैटू, गोदना भी कहते हैं इसको हिंदी में, याद रखिएगा, क्योंकि बॉडी को गोद गोद के बॉडी पे बनाई जाती है। नेक्स्ट है टोटोलॉजी। टोटोलॉजी का मतलब होता है स्टेटमेंट इन विच यू से द सेम थिंग ट्वाइस इन डिफरेंट वर्ड्स, यानी कि अलग अलग शब्दों में दो बार एक ही बात को कहना। तो देखो इसमें एक वर्ड आ रहा है तो क्या आ रहा है, तो और तो दो बार आ रहा है तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे, टोटोलॉजी, यानी कि दो बार जो है कहना एक ही बात को। नेक्स्ट है टेक्चुडर्मिस्ट। टेक्चुडर्मिस्ट का मीनिंग होता है चर्म प्रसाधक, यानी कि अ पर्सन हु प्रिजर्व अ स्किन ऑफ एनिमल्स, जो क्या करता हो कि एनिमल्स के स्किन को जो है प्रिजर्व करता हो, है ना, यानी कि उससे जो है जो भी समझिए। टैक्सीडर्मिस्ट का मतलब भी होता है, टैक्सी का मतलब होता है क्या, तो याद रखेंगे टक्ची और डर्मिस्ट, टक्ची और डर्मिस्ट, जिसका मतलब होता है चर्म प्रसाधक। जैसे आपने पढ़ा था ना डर्माटोलॉजिस्ट, तो डर्माटोलॉजिस्ट का मीनिंग क्या होता है, तो स्किन का डॉक्टर। उसी तरह से टैक्सीडर्मिस्ट का मतलब होता है तो चर्म प्रसाधन, ठीक है। द आर्ट ऑफ क्लीनिंग एंड प्रिजर्विंग एनिमल स्किन, यानी जो एनिमल स्किन को जो है बचा करके रखता है, प्रिजर्व करके रखता है, उसको हम कहते हैं टैक्सीडर्मी। नेक्स्ट है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का मीनिंग होता है साइंस रिगार्डिंग प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशंस, यानी कि वर्गीकरण आप इसको बोल सकते हैं। तो ये भी टेक्सोनॉमी साइंस, टेक्सोनॉमी विज्ञान होता है जिसमें जो है हम वर्गीकरण करते हैं। जैसे मान लो कि पादपों का वर्गीकरण किया गया है ना, जैसे किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, आपने बायो में पढ़ा होगा, तो ये सब क्या है, टेक्सोनॉमी है। चलिए अगला वर्ड है हमारा क्या, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मीनिंग होता है द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, यानी कि जैसे टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी, टेक्नीशियन, तकनीकी बोलते हैं इसको, टेक्नोलॉजी पार्क, आपने पढ़ा होगा टेक्नोलॉजी पार्क के बारे में भी। नेक्स्ट है हमारा टिटॉलर। टिटॉलर का मीनिंग होता है पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कभी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स नहीं लेता हो, यानी कि शराब वगैरह नहीं पीता हो, उसको हम टिटॉलर कहते हैं। तो देखो इसको ऐसे याद रखो, तीखा लगता है। किसी को आप फर्स्ट टाइम शराब पिलाओगे तो बोलेगा भाई तीखा लग रहा है, कड़वा लग रहा है, तो वो शराब जो है नहीं पिएगा फिर, है ना। तो टिटॉलर क्यों नहीं पीता वो शराब, क्योंकि उसको तीखा लगता है, तीता लगता है, तो टिटॉलर याद रखेंगे। या फिर ऐसे याद रखेंगे वो टी पीता है सिर्फ, क्या नहीं पीता, शराब नहीं पीता, वो सिर्फ टी पीता है, तो याद हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट है टेलीपैथी। टेलीपैथी का मीनिंग होता है पावर ऑफ रीडिंग थॉट ऑफ अदर्स, यानी कि दूसरों के थॉट को पढ़ लेना, उसको हम टेलीपैथी कहते हैं। तो देखो टेली का मतलब ही होता है दूर से, तो दूर से यानी आप उसके जो है किसी और के विचारों को अगर पढ़ ले रहे हैं तो उसको हम कहते हैं टेलीपैथी। चलिए उसके बाद है हमारा टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट का मतलब होता है वायलेंट विंड स्टॉर्म, यानी कि तूफान इसको बोल सकते हैं। तो इसको मैंने याद किया था देखो पेस्ट से, ठीक है, टेम और पेस्ट। तो टेम पेस्ट, तूफान पेस्ट, ठीक है। तो तूफान जो है, तूफान जब होता है समुद्र में आता है तो वो नावों को जो है पेस्ट बना देता है, तोड़ फोड़ देता है, पूरा चकनाचूर कर देता है। तो टेम्पेस्ट का मतलब तूफान। नहीं याद हो तो टेम्परेचर याद रखना कि जब समुद्र का टेम्परेचर बढ़ता है ना तो तूफान आ जाता है पूरा।
चलिए उसके बाद है हमारा टेम्पररी। टेम्पररी का मतलब होता है अस्थाई, लास्टिंग ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट वाइल, यानी कि टेम्पररी टाइम पे, यानी कि थोड़े टाइम के लिए। उसके बाद है हमारा टेनेसियस। देखिए टेनेसियस का मतलब होता है होल्डिंग ऑन टू समथिंग और कीपिंग एन ओपिनियन विद डिटर्मिनेशन, यानी कि दृढ़ इच्छा शक्ति से। तो देखो इसको हम याद करेंगे कैसे। एक तो वर्ड आ रहा है इसमें ताना, ठीक है, ताना, टेनेसियस। तो ताना जी कैसे व्यक्ति थे? तो ताना जी जो है, हमने मूवी में देखा है कि ताना जी जो है बड़े दृढ़ दृढ़ इच्छा शक्ति वाले पर्सन थे, यानी कि एक डिटर्मिनेशन वाले मतलब पर्सन थे, ठीक है। यानी उन्होंने जो है मुगलों का सामना बहुत खतरनाक तरीके से किया। तो आप बोल सकते हैं होल्डिंग ऑन टू समथिंग और कीपिंग एन ओपिनियन विद डिटर्मिनेशन, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले, अटल। नेक्स्ट है टर्मिनस। टर्मिनस का मतलब होता है अंतिम स्टेशन, स्टेशन एट द एंड ऑफ अ रूट, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं जैसे टर्मिनल आपने पढ़ा होगा बहुत सारा होता है, जैसे आनंद विहार टर्मिनल, ठीक है। तो टर्मिनल का मतलब भी क्या हुआ, जहां पे लास्ट स्टेशन है बिल्कुल, तो टर्मिनस उसको बोलते हैं। चलिए उसके बाद है हमारा क्या, टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल का मीनिंग होता है अ रिटन स्टेटमेंट अबाउट समवंस कैरेक्टर यूजुअली प्रोवाइड बाय एन एम्प्लॉयर, यानी कि टेस्टिमोनियल दी जाती है, शपथ पत्र दिया जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि मान लो कि किसी व्यक्ति को जो है क्या दिया जाता है, प्रशंसा पत्र दिया जाता है, टेस्टिमोनियल दी जाती है। तो जब वो टेस्ट में पास हो गया तो प्रिंसिपल ने खुश होकर उसको क्या दिया, तो टेस्टिमोनियल दिया, ठीक है। तो याद रखना, और रिटन स्टेटमेंट अबाउट समवंस कैरेक्टर यूजुअली प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर। तो देखो टेस्ट का मतलब क्या होता है, तो टेस्ट का मतलब किसी को किसी की परीक्षा, तो वो अपने जो भी उसने किया है वो क्या करेगा, अपना टेस्टिमोनियल देगा, बस इतना याद रखिए आप। नेक्स्ट है थीस्ट। थीस्ट का मतलब होता है आस्तिक, वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ गॉड और गॉड्स, यानी जो भगवान में विश्वास रखता हो उसको हम कहते हैं थीस्ट। तो पहले भी हमने देखा है थीस्ट का मतलब होता है भगवान में विश्वास करने वाला आस्तिक, और एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक। नेक्स्ट है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी का मतलब होता है धर्मशास्त्र। तो थियो का मतलब भी होता है धर्म और क्रेसी का मतलब शास्त्र। तो गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री बाय रिलीजियस लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स, यानी कि किसी भी कंट्री का गवर्नमेंट जो है रिलीजियस तरीके से जो चलाया जाता है, धार्मिक तरीके से, उसको हम कहते हैं थियोक्रेसी, ठीक है। तो थियो का मतलब मैंने बताया क्या, तो थियो का मतलब हो जाता है धर्म, और क्रेसी का मतलब होता है शासन। जैसे आपने पढ़ा होगा और भी बहुत सारे क्रेसी से रिलेटेड वर्ड पढ़े होंगे, तो उसी तरह से यहाँ पे है थियोक्रेसी। जैसे आपने डेमोक्रेसी पढ़ा है ना, तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, तो डेमो का मतलब होता है प्रजा और क्रेसी का मतलब शासन। तो प्रजा के द्वारा जो शासन किया जाता है उसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, और थियोक्रेसी का मतलब होता है जो धार्मिक है ना, धार्मिक लीडर्स के द्वारा जो शासन किया जाता है उसको हम कहते हैं थियोक्रेसी। यहाँ पे है थियोलिज्म। थियोलिज्म यहाँ पे थेलोजियन। थेलोजियन का मीनिंग होता है वन हु स्टडीज गॉड एंड रिलीजन। तो देखो थियो का मतलब ही होता है गॉड, और लॉजिक का मतलब यानी कि आप उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो थियो का मतलब गॉड और लॉजिक का मतलब अध्ययन, ठीक है। तो गॉड और रिलीजन के बारे में अध्ययन करने वाले को थियोलॉजियन कहते हैं। नेक्स्ट है थियोलॉजिकल। थियोलॉजिकल का मतलब होता है अध्यात्म संबंधी, यानी रिलेटिंग टू द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ गॉड और रिलीजियस बिलीफ। तो भगवान से ही संबंधित यहाँ पे आ रहा है। तो थियो का मतलब होता है भगवान या फिर धर्म, और लॉजिक का मतलब वही, लॉजिक का मतलब अध्ययन करना। नेक्स्ट देखेंगे थियोलॉजी। यहाँ पे भी वही वर्ड है, द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ द गॉड एंड रिलीजियस बिलीफ। तो थियो का मतलब गॉड या फिर धर्म, और लॉजिक का मतलब साइंस, अध्ययन करना। नेक्स्ट है थियोमेनिया। थियोमेनिया का मतलब होता है धर्म के नाम पर अशांति फैलाने वाला। रिलीजियस मैडनेस, रिलीजियस मैडनेस वेयर इन दी पेसेंट थिंक ही इज द डीटी। देखो क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे थियो का मतलब वही धर्म, भगवान, और मैनिया का मतलब, तो मैनिया हो जाता है किसी को, तो धर्म के नाम पे शांति फैलाने वाले को क्या कहते हैं, तो थियोमेनिया कहते हैं। तो इस तरह से हमने जो है 1401 से लेकर के 1500 तक देख लिए वन वर्ड। आप जो है इसकी रिवीजन करेंगे 1401 से लेकर के 1500 तक, और जितने भी वर्ड आपको नहीं याद हुए उसको हाईलाइट करेंगे आप अपने बुक में, और उस पर आप काम करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है थेरेप्यूटिक। थेरेप्यूटिक का मीनिंग होता है रिलेटिंग टू द हीलिंग ऑफ डिजीज, यानी कि इसको भी आप बोल सकते हैं चिकित्सा संबंधी। चिकित्सा से संबंधित जो भी चीजें होती हैं, यानी बीमारी को जो है हील करना, ठीक करना, उसको हम कहते हैं थेरेप्यूटिक। यानी आप इसको थेरेपी से भी याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि इस थेरेपी से जो है इस बीमारी को खत्म की गई, या फिर हील की गई, या फिर ठीक की गई। नेक्स्ट है हमारा थर्मोमीटर।
थर्मोमीटर का मीनिंग होता है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर। तो देखा होगा जब किसी को फीवर होता है तो उसके बॉडी टेम्परेचर को जो है डॉक्टर थर्मोमीटर से मेजर करते हैं। तो थर्मोमीटर का मतलब याद रखिएगा तापमापी। नेक्स्ट है थ्रू। थ्रू का मतलब होता है संपूर्ण, पूरा पूरी, कंप्लीट विद रिगार्ड टू एवरी डिटेल्स। ठीक है, आसान सा वर्ड है। ठीक है, बिल्कुल जो है आपने बहुत बार यूज किया होगा इस वर्ड को अपने सेंटेंस में जब भी वाक्य बनाते होंगे। तो थ्रू का मतलब होता है संपूर्ण, पूर्ण रूप से, कंप्लीटली। उसी तरह से थ्रू फेयर है। थ्रू फेयर का मीनिंग होता है सार्वजनिक मार्ग। इसको मैंने याद किया था, देखो ऐसे, फेयर से। फेयर का मतलब क्या होता है? मेला। तो मेला कहाँ लगता है? तो सार्वजनिक मार्गों पर, जहाँ पे लोगों का आना जाना लगा हुआ रहे, वहीं तो पे मेला लगता है ताकि लोग जो है खरीद बिक्री कर सके देख करके। तो अ बिजी मेन रोड फॉर पब्लिक यूज, उसको हम कहते हैं सार्वजनिक मार्ग, थ्रू फेयर। नेक्स्ट है टिमिड। टिमिड का मीनिंग होता है शोइंग अ लैक ऑफ करेज और कॉन्फिडेंस, यानी कि बहुत जो है क्या होना, डरपोक होना, बहुत बड़ा कायर होना, उसको हम क्या कहते हैं? जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, उसे हम टीमिड कहते हैं। तो ये भी आसान सा वर्ड है, टीमिड, ब्रेव का अपोजिट हो जाएगा। बहुत बार आपने सेंटेंस में भी यूज किया होगा। नेक्स्ट है टाइनी। टाइनी का मीनिंग होता है समथिंग दैट इज वेरी स्मॉल और लिटिल। ये भी आसान सा वर्ड है, टाइनी। टाइनी का मतलब छोटा होता है ना? नहीं याद है तो टेनी याद रखना। टेनी का मतलब भी क्या, गांव में हम बोलते हैं छोटा है, टेनी है, टेनिया है। तो टाइनी का मतलब क्या हो जाएगा? बहुत छोटा, समथिंग दैट इज वेरी स्मॉल और लिटिल। नेक्स्ट है टाइरेड। टाइरेड का मीनिंग होता है लॉन्ग एंग्री स्पीच ऑफ क्रिटिक्स और एक्यूजेशन, यानी कि कड़ी निंदा करना। मतलब किसी को जो है क्रिटिसाइज करना, किसी की बुराई करना, उसको हम बोलते हैं टाइरेड। तो देखो टाइरेड को याद करने का तरीका क्या है कि स्कूल में मान लो हमारा यूनिफॉर्म होता था, तो उसमें जो है कभी मान लो कि वाइट शर्ट पहन के जाना है, या फिर कभी जो है ब्लू शर्ट पहन के जाना है। तो उसी तरह से समझो, कभी जो है वाइट टाई पहन के जाना होता था, या फिर कभी जो है रेड टाई पहन के जाना होता था। तो जिस दिन आपको रेड वाली टाई पहन के जानी थी, व्हाइट वाली टाई पहन के जानी थी, उस दिन जो है आपने रेड वाली पहन ली, रेड टाई। ठीक है, टाई रेड, टाई रेड, यानी कैसी टाई पहन ली? तो टाई रेड कलर वाली पहन ली। तो वहां पे जो है टीचर आपको क्या करेंगे? फिर डांटेंगे, आपकी निंदा करेंगे। तो वही लिखा हुआ है लॉन्ग एंग्री स्पीच ऑफ क्रिटिक और एक्यूजेशन, यानी कि कड़ी निंदा करना, बुराई करना। उसके बाद है हमारा टिट्यूलर। टिट्यूलर का मीनिंग होता है एग्जिस्टिंग ओनली इन नेम, यानी कि नाम मात्र का आप इसको बोल सकते हैं। तो देखो इसमें आपने देखा होगा एक जो है सीरीज आई थी टीटू मामा की। ठीक है, यानी कि जो भुवन बाम है, बीबी की वाइन, तो उन्होंने एक सीरीज लाया था। उसमें एक टीटू मामा का कैरेक्टर है जो कि क्या है, ओनली नाम मात्र का है ना? वो रियल लाइफ में जो एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, यानी कि वो रियल लाइफ में क्या नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता टीटू मामा, ओनली जो है वो नाम मात्र का है। तो एग्जिस्टिंग ओनली इन नेम, उसको हम कहते हैं टिट्यूलर। याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट हमारा टोडलर। टोडलर का मीनिंग होता है अ यंग चाइल्ड जस्ट बिगनिंग टू वॉक, यानी कि एक ऐसा बच्चा, उसने अभी बस चलना शुरू किया है, उसको हम कहते हैं टोडलर। तो देखो जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के, तो वो क्या करते हैं? वो खिलौनों को लेते हैं, तोड़ते हैं, खेलते हैं, है ना? यानी कि खिलौनों को लेकर के एक दूसरे के तोड़ देते हैं, लड़ते हैं। तो बच्चे ही करते हैं ऐसा, बड़े तो करते ही नहीं है, हम आप तो करेंगे नहीं। तो क्या करते हैं? तोड़ते हैं और लड़ते हैं। टोडलर कौन? तो बच्चे होते हैं जो नन्हे नन्हे। नेक्स्ट है टॉरेंट। टॉरेंट का मीनिंग होता है प्रचंड धारा, अ स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर। यानी कि देखो आपने पढ़ा होगा इसको आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। बहुत सारे टॉरेंट हमें पढ़ना है, ठंडी जलधाराएं, ठीक है, गर्म जलधाराएं, ये सब सारी चीजें पढ़नी है हमें। तो उसी में एक वर्ड आ रहा है टॉरेंट। अगर मैं टॉरेंट को करंट पढ़ लूँ तो करंट का मतलब भी क्या होता है? धारा होता है ना? तो अ स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, जिसको हम कहते हैं प्रचंड धारा। नेक्स्ट है हमारा टॉर्चुअस। टॉर्चुअस का मतलब होता है घुमावदार, फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, यानी कि पूरे टर्न एंड ट्विस्ट से क्या हुआ? घूमा हुआ। तो देखो टॉर्चुअस को अगर मैं ऐसे पढ़ लूँ, टॉर्चर, तो जब पुलिस टॉर्चर करती है तो बड़े ही ट्विस्टिंग वाले क्वेश्चन पूछती है ना? जब किसी का इंट्रोगेशन होता है, इंट्रोगेट करती है पुलिस, तो बहुत ज्यादा जो है टॉर्चर करती है और ट्विस्ट वाले बिल्कुल क्वेश्चन पूछती है, घुमावदार। तो टॉर्चुअस, टॉर्चर अस, याद रखना। पुलिस जब हमें टॉर्चर करती है तो बड़े घुमावदार क्वेश्चन पूछती है। तो टॉर्चुअस का मतलब हो जाएगा फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स। नेक्स्ट है टोटलिटरिज्म। देखो
यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना टोटलियरिज्म, इसका मीनिंग होता है हमारा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन। यानी कि एक ऐसा गवर्नमेंट, ठीक है, जिसमें जो है एक ही पार्टी को सारा जो है आप समझ सकते हैं कि उसको जो है वैल्यू दी गई, एक ही पार्टी, एकल पार्टी सिस्टम आप बोल सकते हैं इसमें। सर्वसत्तावाद, जिसमें उसी का जो है पूरा क्या है सत्ता हो, सभी का सभी, तो उसको हम बोलते हैं टोटलियरिज्म। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको कि टोटल जो है सत्ता, टोटल, ठीक है, टोटल सत्ता जो है सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में है, तो वही हो जाएगा। टोटल का मतलब भी सर्व होता है और यहाँ पे भी सर्व लिखा हुआ है, तो टोटलिज्म का मतलब हो जाएगा सर्वसत्तावाद। नेक्स्ट है टॉक्सिक। टॉक्सिक का मीनिंग होता है समथिंग दैट इज पॉइजनस और अनहेल्दी, यानी कि विषैला आप इसको बोल सकते हैं, टॉक्सिक बोल सकते हैं। तो देखो हालांकि तो आसान सा वर्ड है टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब भी होता है जहरीला, बोलते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक फ्रेंड है। टॉक्सिक फ्रेंड है मतलब क्या है, जहरीला फ्रेंड है। हम मजाक मजाक में बोल भी देते हैं टॉक्सिक है तू, तो क्या है वो, तो याद रख लीजिएगा बस, कैसा टॉनिक है तो जहरीला टॉनिक है, इस तरह से भी आपको याद हो जाएगा। चलिए उसके बाद है हमारा क्या, ट्रेटर। ट्रेटर का मीनिंग होता है गद्दार, अ पर्सन हु वर्क्स अगेंस्ट हिज कंट्री। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने कंट्री, अपने देश के खिलाफ काम करे, उसको हम कहते हैं ट्रेटर। तो देखो ट्रेटर टेररिस्ट, ट्रेटर टेररिस्ट है ना, तो लग रहा है ट्रेटर है टेररिस्ट है, ट्रेटर है टेररिस्ट है, यानी कि क्या है, आतंकवादी है, गद्दार है, इसने अपने कंट्री के साथ जो है गद्दारी की है। नेक्स्ट है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस, यानी कि शांत चित्त, ठीक है, बिल्कुल क्या होना, शांत होना। तो आपने देखा होगा ट्रेन में नाइट में क्या होता है, सब लोग जो है शांत होकर के सोते हैं। ट्रेन में कुल, ठीक है, ट्रेन में कुल शांति कब होती है, तो नाइट में होती है ना, दिन में तो बिल्कुल डिस्टर्बेंस होती है। तो ट्रेन में कुल शांति जो है नाइट में आपको मिलेगी जब सो जाते हैं सब। तो ट्रैंक्विल का मतलब हो जाएगा फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस, यानी कि शांत चित्त। नेक्स्ट है ट्रांसेंडेंट। ट्रांसेंडेंट का मीनिंग होता है बियॉन्ड और अबव द रेंज ऑफ नॉर्मल और फिजिकल ह्यूमन एक्सपीरियंस, यानी कि आप इसको सर्वोत्कृष्ट बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि नॉर्मल और फिजिकल ह्यूमंस के एक्सपीरियंस से ज़्यादा हो, बाहर हो, उसको हम कहते हैं ट्रांसेंडेंट। तो देखो आपने सुना होगा एक मेमोरी कार्ड के बारे में, मेमोरी कार्ड जब आपने लिया होगा तो उसके ऊपर लिखा हुआ मिलेगा आपको ट्रांसेंडेंट। तो ट्रांसेंडेंट का मतलब भी क्या होता है, तो सर्वोत्कृष्ट, ठीक है। तो याद रखना ट्रांसेंडेंट मेमोरी कार्ड जो कि हाई क्वालिटी का क्या होता है, हाई क्वालिटी का होता है। तो वो क्या होता है, हाई क्वालिटी का होता है, मीन्स हम उतनी मेमोरी जो है अपने माइंड में नहीं कर सकते। बस इतना याद रखिए कि जितने गाने, वीडियोज, मूवीज वगैरह मेमोरी में जो है सेव होती है, उतना जो है कहीं पे सेव नहीं हो सकता। तो ह्यूमन से मतलब ऊपर की चीज़ ही है, बस इतना याद रखेंगे अगर आपने देखा होगा मेमोरी को तो। चलिए उसके बाद है हमारा ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का मीनिंग होता है परिवर्तक। तो देखिए ट्रांसफॉर्म करना है ना, आसान सा है, एन apparatus फॉर रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग द वोल्टेज ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट। देखा होगा करंट वगैरह को बढ़ाने के लिए हम ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं। हर गांव में, शहर में जो है ट्रांसफॉर्मर आपको मिल जाएगा लगा हुआ पोल पे, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मर। चलिए उसके बाद है हमारा अगला वर्ड ट्रांसग्रेसर। ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है समवन हु वायलेट्स अ लॉ और कमांड, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने जो है किसी भी कमांड को क्या किया है, वायलेट किया है, भंग किया है, उसको हम कहते हैं ट्रांसग्रेशन। तो देखो ट्रांसग्रेशन को हम ऐसे याद करेंगे, एक तो आ रहा है एग्रेशन, इसमें आ रहा है अग्रेशन। तो जब कोई व्यक्ति अग्रेशन में होता है यानी कि गुस्से में होता है, तभी तो कोई कानून वगैरह जो है भंग करता है। तो अग्रेशन में आकर उसने कानून से बाहर का काम कर दिया है ना, ट्रांसग्रेशन कर दिया, तो इसको भी याद रखना। चलिए उसके बाद है हमारा ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है क्षणिक और लास्टिंग फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम, यानी कि बहुत कम समय के लिए रहना। तो देखो एक मैंने आपको बताया था क्या, ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत चित्त, फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस, यानी कि ट्रेन में कुल शांति रात में होती है। लेकिन जो हम ट्रेन से सीन देखते हैं, ठीक है, ट्रेन की खिड़की से जो सीन देखते हैं बाहर का, वो कितने देर के लिए होता है, तो क्षणिक होता है ना। उसके बाद ट्रेन आगे बढ़ते जाती है और सीन जो है पीछे छूटते जाता है, तो क्षणिक होता है, हमारे आंखों के सामने क्षण भर के लिए गुजरता है। तो उसी को हम कहते हैं ट्रांजिएंट, यानी कि लास्टिंग फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम, कम समय के लिए। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का मीनिंग होता है अ पोर्टेबल रेडियो सेट। तो पोर्टेबल हमने याद किया था पी वाले अल्फाबेट में। पोर्टेबल का मतलब होता है जिसको हम एक जगह से दूसरे जगह पे ले जा सकें। उसी तरह से यहाँ पे ट्रांजिस्टर है, तो एक जो है क्या होता है, इक्विपमेंट है
रेडियो की तरह आप बोल सकते हैं, रेडियो ही है ट्रांजिस्टर। ठीक है, याद होगा आपको ये वर्ड ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट है ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी का मतलब होता है दैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम। ठीक है, ये भी वही मीनिंग निकलता है इसका भी, मतलब बहुत कम टाइम के लिए जो है रहे, उसको हम कहते हैं ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी, ठीक है। तो इसको भी मैंने ट्रेन से ही याद किया था कि ट्रेन की सीट पे देखो, ट्रेन की सीट पे जब हम सफ़र करते हैं तो बाहर जो जितने भी होते हैं ना, बाहर का दृश्य हो या फिर बाहर के या फिर यात्री जो बैठे हुए रहते हैं हमारे साथ में, तो देखो एक तो मैंने ट्रांजिएंट याद करवाया था, ठीक है, और दूसरा क्या है, तो यहाँ पे ट्रांजिटरी है, SIT लिखा हुआ है। तो ट्रेन में हम जब बैठते हैं तो हमारे बगल की सीट पे जो व्यक्ति बैठा हुआ होता है, तो वो भी हमारा क्या होता है, क्षण भर के लिए साथी बनता है। फिर वो अगली ट्रेन पे उतर जाता है, मतलब अगले स्टेशन पे उतर जाता है। तो दैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, उसको हम कहते हैं ट्रांजिटरी। नेक्स्ट है ट्रांसम्यूट। ट्रांसम्यूट का मतलब होता है बदल देना। तो देखो ट्रांस का मतलब क्या होता है, तो बदलना, तो यहीं पे भी ट्रांसम्यूट दिया हुआ है, तो चेंज इन फॉर्म, नेचर और सबस्टेंस। तो ट्रांसफॉर्मर का काम ही क्या होता है, बदल देना। उसी तरह से यहाँ पे ट्रांस लगा हुआ है, तो ट्रांस रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है चेंज करना, ठीक है, यानी कि बदल देना। चलिए, उसके बाद है हमारा क्या, ट्रांसोनिक। ट्रांसोनिक का मतलब होता है लगभग हवा में ध्वनि के बराबर गति करना। तो देखो एक आपने सोनिक सुना था, सुपरसोनिक यानी कि पराध्वनि, यानी बहुत जो स्पीड वाली होती है, यही सेम वर्ड यहाँ पर भी है, लगभग हवा में ध्वनि के बराबर की गति, यानी रिलेटिंग टू अ स्पीड क्लोज टू दैट ऑफ साउंड, उसको हम कहते हैं ट्रांसोनिक। ट्रांसोनिक, सोनिक का मतलब याद रखिएगा साउंड। उसके बाद है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मीनिंग होता है अलाउिंग यू टू सी थ्रू इट, जैसे ग्लास। मैंने आपको बताया था एक ओपेक वर्ड आया था ओ से, तो ओ ओपेक का मतलब होता है जिसके पार जो है हम देख नहीं सकते, उसको हम ओपेक कहते हैं। और जिसके पार हम देख सकते हैं उसको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं, और जिसके पार आधी अधूरी दिखाई देती है उसको हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं। तो तीनों वर्ड याद रखिएगा। नेक्स्ट है ट्रैवर्ज। ट्रैवर्ज का मतलब होता है पर्वत पर तिरछे चढ़ना, टू मूव बैक एंड फोर्थ और साइडवेज। देखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रैवर्ज। ट्रैवर्ज जो है इसमें एक तो वर्ड आ रहा है ट्रैवल, ठीक है, आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे, तो आप क्या करेंगे, आप आगे पीछे होंगे ही। मूव बैक एंड फोर्थ, मूव बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है आगे पीछे होना, जैसे पेंडुलम होता है, ठीक है, तो उसी तरह से बोलते हैं टू मूव बैक एंड फोर्थ, ट्रैवर्ज। तो ट्रैवर्ज में याद रखना ट्रैवर्ज यानी ट्रैवल, ठीक है, ट्रैवल से याद रखेंगे आप इसको। नेक्स्ट है ट्रेवेस्टी। ट्रेवेस्टी का मतलब होता है उपहासात्मक रचना, यानी कि डिस्टॉर्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, यानी किसी भी चीज की क्या करना, तो मजाक उड़ाना। चलिए, अब देखो इसमें आ रहा है ट्रावेस्टी। तो ट्रावेस्टी को अगर मैं से पढ़ूं तारावस्थी, ठीक है, तारा अवस्थी, तो मैं इसको बोल सकता हूं कि तारा अवस्थी जो है वो क्या है, तो एक फेमस मिमिक्री आर्टिस्ट है। तारा अवस्थी कौन है, तो एक फेमस मिमिक्री आर्टिस्ट है, तो मजाक उड़ाती रहती है सबका। तो ट्रेवेस्टी का मतलब हो जाएगा मजाक उड़ाना, डिस्टॉर्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग। नेक्स्ट है ट्रीजन। ट्रीजन का मतलब होता है देशद्रोह। देखिए, अब यहाँ पे हमने एक ट्रेटर पढ़ा था, ट्रेटर का मतलब भी क्या होता है, गद्दार, है ना, जिसको हमने याद किया था टेररिस्ट से, ट्रेटर टेररिस्ट। यहाँ पे क्या है, ट्रीजन है। तो देखो ट्रीजन, द क्राइम ऑफ बिट्रेइंग वंस कंट्री। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, देखो आपने एक मूवी देखी थी सोल्जर, तो सोल्जर में क्या होता है कि जो बॉबी देओल के फादर होते हैं, है ना, तो उस पर जो है इल्ज़ाम लगा दिया जाता है गद्दारी का, और इसकी माँ के सर पे जो है लिख दिया जाता है कि मेरा पति क्या है, गद्दार है। तो मेरा पति गद्दार है मतलब लिख दिया जाता है ऐसा, तो सब बोलते हैं कि तेरा पति गद्दार है, तेरा सन भी गद्दार है। तेरा पति गद्दार है और तेरा सन भी गद्दार है। सन तो ट्रेसन, ट्रेसन तेरा सन भी क्या है, गद्दार है। तो द क्राइम ऑफ बिट्रेइंग वंस कंट्री, उसको हम क्या कहते हैं, देशद्रोह कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रिमर। ट्रिमर का मतलब होता है शेकिंग मूवमेंट ऑफ द ग्राउंड, यानी कि भूकंप के झटके, यानी कि पृथ्वी का हिलना कांपना, तो उसको ट्रिमर कहते हैं। तो आपने ट्रिमर यूज किया है, तो ट्रिमर का मतलब ही क्या होता है, हिलना, है ना, जैसे सेविंग करने के लिए आप ट्रिमर यूज करते हो, तो ट्रिमर कितना कांपता है, तो वही है यहाँ पे ट्रिमर। नेक्स्ट है ट्रेस पासर। ट्रेस पासर का मतलब होता है दोज हु पास थ्रू दिस गेट विदाउट परमिशन विल बी प्रोजिक्यूटेड, यानी कि बिना अनुमति के जो है घुसपैठ करने वाला कहीं पे, उसको हम कहते हैं ट्रे पासर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो ट्रे पासर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ऐसे अगर आप इसको पढ़ेंगे टेरेस और पासर, ठीक है, टेरेस और पासर,
तो टेरेस के थ्रू वो पास कर गया और घुस गया, तो भाई बिना अनुमति के ही तो घुसा। अगर अनुमति मिलता तो कहाँ से घुसता, गेट से होता, गेट से आता वो। लेकिन टेरेस से घुसने का मतलब क्या है कि उसने जो है घुसपैठिया किया है, यानी कि अनाधिकार प्रवेश किया है कहीं पे, तो उसी को बोलते हैं ट्रेसपासर। नेक्स्ट है ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू अनदर बिग रिवर, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं एक बड़ी नदी की जो सहायक नदियां होती हैं उसको हम कहते हैं ट्रिब्यूटरी। तो ये भी आसान वर्ड है। तो ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या हो जाएगा, सहायक नदियां। ठीक है, याद रखेंगे। जैसे गंगा नदी है, तो गंगा नदी की बहुत सारी सहायक नदियां होती है, इधर उधर से आकर के मिलती हैं। यमुना की जो है बहुत सारी सहायक नदियां हैं। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है, सहायक नदियां, जो कि आपको पढ़ने भी हैं ज्योग्राफी में। ट्राइनियल का मतलब होता है त्रैवार्षिक, हैपनिंग एवरी 3 ईयर्स। तो देखो ट्री का मतलब क्या लिखा हुआ है, 3, और एनियल का मतलब क्या, वर्ष। तो जो 3 वर्ष का हो उसको हम ट्रेनियल कहेंगे, अगर 2 वर्ष का हो तो बायनियल कहेंगे, पढ़ा भी है हमने। उसके बाद है ट्रायोलॉजी। ट्रायोलॉजी का मतलब होता है सेट ऑफ 3 रिलेटेड वर्क बाय द सेम ऑथर, यानी कि 3 रचनाओं का सेट आप कह सकते हैं जो कि एक ही ऑथर के द्वारा लिखी गई है। तो ट्राई का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, 3। ठीक है, और लॉजी का मतलब क्या बताया था मैंने, अध्ययन करना, किताबें लिखना, ये सब होते हैं। तो किसी एक ऑथर के द्वारा, ठीक है, 3 वर्क जो है एक ही साथ लिखी गई हैं, उसी को हम कहते हैं ट्रिलॉजी। नेक्स्ट है ट्राइपॉड। ट्राइपॉड का मीनिंग होता है अ स्टैंड हैविंग 3 लेग्स, यानी देखा होगा। तो ट्राई का मतलब हो जाएगा क्या, 3, और पॉड का मतलब क्या हो जाएगा, पैर। तो देखा होगा आपने जितने भी जो हैं क्या होते हैं, वीडियो बनाने वाले होते हैं, इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो ट्राइपॉड रखते हैं अपने साथ में, और क्या करते हैं, खड़ा कर देते हैं ट्राइपॉड को और उसमें फ़ोन लगा करके जो है वीडियो शूट कर लेते हैं। तो ट्राइपॉड का मीनिंग होता है स्टैंड हैविंग 3 लेग्स। नेक्स्ट है देखिए अगला वर्ड जो है ट्राइउमविरेट। ट्राइउमविरेट का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल, यानी कि 3 शक्तिशाली व्यक्तियों का समूह, उसको हम कहते हैं ट्राइउमविरेट। तो देखो अब इसमें एक वर्ड आ रहा है क्या, ट्राई। ठीक है, ट्राई का मतलब 3 याद रहेगा आपको, और यहाँ पे लग रहा है ऐसा लिखा हुआ मूर्ति, ट्राई मूर्ति। तो ट्राई मूर्ति, तो आपने एक मूवी देखी थी त्रिमूर्ति, जिसमें जो है जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, शाहरुख खान होते हैं। तो तीनों क्या होते हैं, भाई होते हैं, और आप साफ बोल सकते हैं कि तीनों पावरफुल होते हैं, है ना, विलन्स की बैंड बजा देते हैं। तो ट्रायोमरेट का मतलब हो जाएगा हमारा, ठीक है, तिकड़ी, यानी कि पावरफुल लोगों की। उसके बाद है हमारा क्या, ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब देखो तुच्छ होता है, तुच्छ यानी कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं। तो नॉट इंपॉर्टेंट और सीरियस, नॉट वर्थ कंसीडरिंग, ऑब्वियस एंड डल, आप इसको बोल सकते हैं ट्रिवियल। तो देखो क्या होता है ना कि कभी कभी जैसे देखो हम यहाँ पे देखो 3 है व्यक्ति हैं, तो 3 विट्स ऑल, 3 विट्स ऑल। तो देखो या फिर आप बोल सकते हैं 3 अस ऑल, तो हम तीनों में से जो है सबसे तुच्छ ए है। ठीक है, कभी कभी ऐसे बातें हो जाती हैं। और नहीं तो देखो मैंने जैसे याद किया था वैसे याद करना। जैसे मान लो कि क्या है कि कोई अपनी गर्लफ्रेंड लेकर के आया है, तो हम क्या बोले, तेरी वाली गर्लफ्रेंड तो बिल्कुल क्या है, मतलब तुच्छ है, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है, तो तेरी वाली तो जो है क्या है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे याद कर लो। तो ट्रिवियल का मतलब क्या हो जाएगा, तुच्छ, है ना, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो। नेक्स्ट ट्रॉफी। ट्रॉफी का मीनिंग होता है विजय चिन्ह, अवार्ड बोलते हैं। तो देखो हर किसी को जो है अवार्ड मिलता है, कोई भी काम अगर बढ़िया कर दे तो। एन अवार्ड फॉर सक्सेस इन वॉर, हंटिंग, समथिंग गिव्स एज अ टोकन ऑफ विक्ट्री, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉफी बोलते हैं। नेक्स्ट है ट्रूप। ट्रूप का मतलब होता है मंडली, ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट, डांसर और एक्रोबेट्स। देखो एक्रोबेट्स हमने याद किया था, ठीक है। एक्रोबेट्स का मतलब क्या होता है, तो जो कलाकार होते हैं ना, जैसे रोबोटिक से याद करवाया था कि एक रोबोट जो है बहुत सारे स्टंट वगैरह करता है, तो उस तरह के कलाकार को हम क्या कहते हैं, एक्रोबेट्स कहते हैं, जो कलाबाजियां करता हो। तो ट्रूप का मतलब होता है इन सभी का क्या, ग्रुप, चाहे आर्टिस्ट का ग्रुप हो, डांसर्स का ग्रुप हो। तो ये भी आपने याद किया, ट्रूप का मतलब भी क्या होता है, झुंड। तो ट्रूप मीन्स मंडली या फिर झुंड। नेक्स्ट है ट्रूअंट। ट्रूअंट का मतलब होता है अ स्टूडेंट हु आइडली और विदाउट एक्सक्यूज एब्सेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ फ्रॉम स्कूल, यानी कि एक ऐसा स्टूडेंट जो बिना बताए जो है स्कूल से गैर हाजिर रहता है, एब्सेंट रहता है, उसको हम कहते हैं ट्रूअंट। तो देखो क्या है इसको याद करने का तरीका, आप इसको तुरंत पढ़ना, ठीक है, तुरंत। तो
वो क्या है कि तुरंत तुरंत स्कूल से गायब हो जाता है ना। मैम पूछती कहाँ गया था, फिर थोड़ी देर बाद फिर जो है तुरंत गायब हो जाता है। हम ऐसा करते थे ना कि मतलब बाहर लोग की क्लास में मन नहीं लग रहा तो हम बार बार क्या करते थे, हम बोलते सर मे आई गो आउट, तो मैं बाहर जा सकता हूँ, तो सर बोलते थे हाँ जाओ, और हम तुरंत तुरंत जो है बार बार हर आधे घंटे पे जो है बाहर निकलते रहते, तो उसको हम कहते हैं ट्रूएंट, यानी कि गैर हाजिर रहने वाला स्टूडेंट। नेक्स्ट है ट्रूस। ट्रूस का मतलब होता है एन एग्रीमेंट बिटवीन एनिमीज और अपोनेंट टू स्टॉप फाइटिंग आर्ग्यूइंग इटीसी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि युद्ध विराम संधि, यानी कि किसी दो कंट्री के बीच में वॉर वगैरह हो रहा है और उनके बीच में जो युद्ध विराम संधि होती है उसको हम कहते हैं ट्रूस। तो देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं ट्रूस रूस, ठीक है, आप इसको रूस पढ़ सकते हैं, ट्रूस और रूस। तो आपने देखा है कि हाल ही में जो है रूस और यूक्रेन के बीच में जो है वॉर हो रहा था, युद्ध हो रहा था, फिर उनके बीच में क्या हो गया, विराम संधि हो गई। विराम संधि हो गई मतलब उनके बीच में जो एग्रीमेंट हो गया और वॉर जो है समाप्त हो गया। तो ट्रूस रूस, ठीक है, याद रखना ट्रूस और रूस। उसके बाद देखेंगे अगला है ट्रूकुलेंट। ट्रक्यूलेंट का मीनिंग होता है डेफिनेटली डेफिनेटली एग्रेसिव, यानी कि क्या होना, अग्रेसिव होना, लड़ाकू होना। तो देखिए इसको मैंने याद किया था ट्रक से, ट्रक और लेन। तो अगर ट्रक की लेन में अगर आप नहीं चलेंगे ना तो जरूर से जरूर क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा और लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। आपने देखा होगा अगर ट्रक की लेन वगैरह है और उसमें आप लेन में नहीं चलते हैं तो क्या हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाता है ट्रक वालों के बीच में और कार वालों के बीच में। तो ट्रक्यूलेंट का मतलब हो जाएगा क्या, लड़ाकू। नेक्स्ट है हमारा ट्रूइज्म। ट्रूइज्म का मतलब होता है सत्य, एंड ऑब्वियसली ट्रू और हैकेंड अ स्टेटमेंट, यानी कि सामान्य सत्य, सत्य आप इसको बोल सकते हैं। तो देखो ट्रू का मतलब ही होता है सत्य, सच्चाई। नेक्स्ट है ट्रम्पेट। ट्रम्पेट का मीनिंग होता है टू साउंड मेड बाई एन एलिफेंट, यानी कि एक एलिफेंट जो साउंड बना निकालता है उसको हम कहते हैं ट्रम्पेट, यानी कि ट्रम्पेट का मतलब चिंगाड़ना भी होता है, हाथी की आवाज, ठीक है, याद रखिएगा। तो ट्रम्पेट दो मीनिंग होता है ट्रम्पेट का, दोनों समझ लो। ट्रम्पेट का मतलब ऐसा बाजा भी होता है, इस टाइप का बाजा देख रहे हैं ट्रम्पेट, तो इसको हम बोलते हैं क्या, ट्रम्पेट। और एक होता है ट्रम्पेट का मतलब द साउंड मेड बाय एन एलिफेंट, यानी कि हाथी के द्वारा जो आवाज निकाली जाती है उसको हम ट्रम्पेट कहते हैं। जैसे आपने डक का पढ़ा था ना, डक का क्वैक क्वैक होता है, उसी तरह से ट्रम्पेट हाथी का। उसके बाद देखेंगे अगला वर्ड जो है वो है सुनामी। सुनामी का मतलब होता है भूकंप तरंग, एन एक्सट्रीमली लार्ज वेव इन दी सी कॉज बाय एन अर्थक्वेक, यानी कि अर्थक्वेक के द्वारा, भूकंप के द्वारा जो सुनामी आती है या जो समुद्र में लहरें उठती हैं उसको हम कहते हैं सुनामी। तो आपने इसको भी सुना होगा सुनामी, और पढ़ा भी होगा, है ना, कि भारत में सुनामी जो है कब कब आई थी। उसके बाद है टर्न कोट। टर्न कोट का मतलब होता है दल बदलू, वन हु चेंज साइड, यानी कि जो हमेशा जो है एक की कोट पहनता हो, फिर दूसरे की कोट पहन लेता हो, फिर तीसरे की कोट पहन लेता हो, तो टर्न करते रहता है अपना कोट, यानी कि बदलते रहता है। किसी और की कोट पहन ली, फिर किसी और ने उसको ये इतने रुपए दे दिए तो उसकी कोट में आ गया, मतलब उसकी कोट पहन ली। तो आप इसको पॉलिटिक्स से रिलेट करके याद कर सकते हैं कि आज जो है उसने उसको क्या दी, तो अपनी कोट पहना दी, आज उसको उसने उसकी कोट पहना दी, तो वो दल बदलू है। चलिए उसके बाद देखेंगे अगला जो वर्ड है वो है ट्यूटिलीज। ट्यूटिलीज का मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ और अथॉरिटी ओवर समवन। तो ट्यूटिलीज को याद करने का तरीका देखो ऐसे, ट्यूटर, ठीक है, एक तो आप इसको याद कर सकते हैं ट्यूटर को। तो ट्यूटर क्या देते हैं, तो बच्चों को संरक्षण देते हैं, है ना। पहले यानी कि पहले जो ट्यूटर होते थे, जैसे आश्रम वगैरह में बच्चे पढ़ने जाते थे, तो वहाँ पे क्या होता था, तो वहाँ पे बच्चों को संरक्षण दिया जाता था, वहाँ पे प्रोटेक्शन दिया जाता था, बच्चों को पढ़ाया जाता था वहाँ पे रख करके। तो आप इसको इस तरह से जो है याद कर सकते हैं। यहाँ पर देखो दूसरा तरीका, टूट गई लेग। तो अगर किसी की लेग टूट जाए तो उसको क्या दिया जाता है, हॉस्पिटल में प्रोटेक्शन दिया जाता है ना, उसकी जांच की जाती है, इलाज की जाती है। तो इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्विंस। ट्विंस का मतलब होता है टू चिल्ड्रन बॉर्न टुगेदर, यानी कि दो बच्चे जब साथ में पैदा होते हैं उसको हम ट्विंस कहते हैं, जुड़वा कहते हैं। तो आसान है ट्विंस। चलिए उसके बाद है हमारा क्या, टायरेंट। टायरेंट का मीनिंग होता है तानाशाह, ये भी आसान सा वर्ड है। टायरेनी, टायरेंट, यानी कि क्रूअल एंड ओप्रेसिव रूलर, यानी कि एक ऐसा रूलर जो कि बहुत ज़्यादा क्या हो, क्रूअल हो और ओप्रेसिव हो, उसको हम कहते हैं टायरेंट। ठीक है, याद रखिएगा टायरेंट का मीनिंग भी होता है एक ऐसा रूलर जो कि बहुत ज़्यादा ओप्रेसिव हो। नेक्स्ट है टाइरो। टाइरो का मीनिंग होता है वन हु इज न्यू टू अ प्रोफेशन,
यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने प्रोफेशन के लिए नया नया है। तो देखिए, अगर जैसे मान लो कि एक बच्चे को जो है साइकिल सीखना है, तो उसके पिताजी ने उसको क्या कहा, तैयार रहो, कल से हम क्या करेंगे, साइकिल सीखेंगे। तो बच्चा क्या है अभी, तो अभी नया नया है इस प्रोफेशन में, इसलिए उसके फादर क्या करेंगे, साइकिल को जो है पीछे से पकड़े रहेंगे और उसको बोलेंगे पैडल मार। तो तैयार रहो, कल से हम क्या करेंगे, साइकिल सीखेंगे। तो बच्चा क्या है, अभी नया नया है साइकिल चलाने में, प्रोफेशन में नया है। नेक्स्ट है अनएनिमियसली। अनएनिमियसली का मतलब होता है बाय एवरीवन इन अ पार्टिकुलर ग्रुप, यानी कि सर्वसम्मति से, पूरे ग्रुप के द्वारा। तो देखो, इसको मैंने याद किया था अन एनिमी से। अन का मतलब नेगेटिव, एनिमी का मतलब दुश्मन। तो जिसके दुश्मन नहीं है तो भैया सभी सहमत होंगे, जिसके दुश्मन रहेंगे वही तो असहमति जताएंगे ना। जिसके दुश्मन नहीं रहेंगे वो क्या करेगा, तो वो जो है सर्वसम्मति से जीतेगा, सब उसको जो है पसंद करेंगे, इस तरह से। अगला वर्ड हमारा अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मीनिंग होता है टू पुट टू एंड टू टुगेदर, यानी कि अर्थ समझना, किसी भी मीनिंग का, वर्ड का क्या करना, अर्थ को समझना, उसी को हम कहते हैं टू पुट टू एंड टू टुगेदर। ठीक है, याद रखेंगे, टू पुट टू एंड टू टुगेदर जो है इसका मीनिंग होता है क्या करना, अंडरस्टैंड, यानी कि अर्थ को समझना। नेक्स्ट है अनग्रिपेबल। अनग्रिपेबल का मीनिंग होता है दैट कैंट बी कैप्चर्ड, यानी जिसको आप पकड़ नहीं सकते। तो देखो, ग्रिप का मतलब होता है पकड़ना, और अनग्रिप का मतलब क्या हो जाएगा, जिसको पकड़ा नहीं जा सकता, अनग्रिपेबल हो जाएगा। जैसे कोई बहुत भारी भरकम का चीज पकड़ लिया आपने, जो कि अनग्रिप हो रहा है, यानी कि ग्रिप नहीं हो पा रहा है, वही हो जाएगा हमारा अनग्रिपेबल। नेक्स्ट है हमारा अनइनिशिएटेड। अनइनिशिएटेड का मतलब हो जाएगा नॉट हैविंग नॉलेज और एक्सपीरियंस ऑफ अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट और एक्टिविटी, यानी कि आप इसको अदीक्षित बोल सकते हैं। किसी को किसी एक चीज की पार्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है तो उसको हम कहते हैं अनइनिशिएटेड। तो देखो, इनिशिएटेड का मतलब होता है किसी चीज का एक्सपीरियंस होना, और अनइनिशिएटेड का मतलब हो जाएगा अदीक्षित होना, उसको उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो देखो, इसको सार्वभौमिक कहते हैं। आपने ग्रामर में पढ़ा होगा यूनिवर्सल फैक्ट, जैसे हम बोलते हैं ना कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सूर्य जो है पूरब से उगता है, तो ये यूनिवर्सल फैक्ट है, तो इसी को बोलते हैं हम यूनिवर्सल। चलिए, उसके बाद है हमारा अननोएबल। अननोएबल का मतलब होता है नॉट नोएबल, यानी कि जिसको हम जानते नहीं है, अज्ञात बोल सकते हैं आप इसको। तो ठीक है, अननोन हो गया, है ना। नोन का अपोजिट क्या हो गया, अननोन। नोन का मतलब जिसको जानते हैं हम, और अननोन का मतलब जिसको नहीं जानते हैं। नेक्स्ट है अनप्रेसिडेंट। ये भी हमने याद किया था, प्रेसिडेंट अगर याद हो तो, यानी कि प्री का मतलब मैंने आपको बताया था पहले, भूतपूर्व, और यहाँ पे क्या है, अभूतपूर्व, समथिंग नेवर डन और नोन बिफोर। यहाँ पे देखेंगे आप, लिखा हुआ है क्या, अनप्रेसिडेंटेड। ठीक है, तो आप इसको याद करेंगे ऐसे, अन और प्रेसिडेंट, तो ऐसा प्रेसिडेंट कभी नहीं हुआ आज तक। आप बोलेंगे कि ऐसा प्रेसिडेंट, यानी कि अब्दुल कलाम जैसा जो है, एपीजे अब्दुल कलाम जैसा प्रेसिडेंट आज तक नहीं हुआ। तो अनप्रेसिडेंट का मतलब हो जाएगा अभूतपूर्व, यानी समथिंग नेवर डन और नोन बिफोर। चलिए, उसके बाद का वर्ड देखेंगे। अगला वर्ड है हमारा अनस्क्रूपलस। अनस्क्रूपलस का मतलब होता है हैविंग नो मोरल प्रिंसिपल्स, यानी कि जिसमें जो है प्रिंसिपल्स ही ना हो, यानी कि नैतिकता ना हो, वो अनैतिक हो, उसको हम कहेंगे अनस्क्रूपलस। तो देखो, जिसका स्क्रू ढीला रहेगा उसमें नैतिक होगा, नैतिकता होगी। अनस्क्रू, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास स्क्रू ही नहीं है, जिसका स्क्रू ढीला है, तो अनस्क्रू वाला पर्सन है, यानी कि अनैतिक पर्सन है, उसमें जो है मोरल प्रिंसिपल्स नहीं होंगे, मोरल वैल्यूज नहीं होंगे। तो अनस्क्रूपलस का मीनिंग हो जाएगा हैविंग नो मोरल वैल्यूज। आगे देखेंगे, अगला वर्ड हमारा अनविल्डली। अनविल्डली का मतलब होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी हैंडल्ड इजीली, यानी कि जिसको आप इजीली हैंडल नहीं कर सकते, भारी भरकम है। तो देखो, जो वाइल्ड एनिमल होते हैं, जो कैसे एनिमल होते हैं, वाइल्ड एनिमल होते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं आप नहीं, क्योंकि भारी भरकम होते हैं। लायन, टाइगर, एलिफेंट, है ना, जिराफ, तो वो सब क्या है, बहुत भारी भरकम होते हैं। तो याद रखेंगे, अनविल्डी का मतलब क्या हो जाएगा, तो भारी भरकम, जिसको आप हैंडल नहीं कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद है हमारा अपसर्ज। अपसर्ज का मतलब होता है रैपिड और सडन राइज। देखो, ये जो है साइंस का पार्ट है, ठीक है। अपसर्ज, अपसर्ज का मतलब क्या होता है, साइंस का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है ऊपर की ओर अचानक से चढ़ना। तो देखो, अप का मतलब भी होता है ऊपर, अप का मतलब क्या, ऊपर,
और ऊपर की तरफ चढ़ना। बस अपना आपको इतना हिंट मिलना चाहिए बस। यानी अप का मतलब क्या होता है, ऊपर, और ऊपर जो है तेजी से चढ़ा जा रहा है, तो अपसर्ज का मतलब हो जाएगा ऊपर की ओर चढ़ना। नेक्स्ट है यहाँ पे अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट का मीनिंग भी होता है कि द अपवर्ड फोर्स दैट अ फ्लूइड एक्सर्ट ऑन अ बॉडी फ्लोटिंग इन इट। यानी कि एक फ्लूइड में, यानी कि लिक्विड में कोई भी आप पदार्थ जब डालते हैं, लकड़ी का टुकड़ा डालते हैं या फिर कुछ भी डाल देते हैं, तो वो उस पर ऊपर की तरफ जो फोर्स लगाता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट फोर्स आपने उत्प्लावन में पढ़ा होगा, जैसे बायोंसी फोर्स आपने पढ़ा होगा ना, तो उसमें क्या होता है कि ऊपर की तरफ बल लगाया जाता है किसी भी पदार्थ पे, ऑब्जेक्ट पे जो कि पानी में होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। तो वही है यहाँ पे ऊपर की ओर थ्रस्ट लगाना, फोर्स लगाना, ये भी जो है वो साइंस का पार्ट है। नेक्स्ट है अर्न। अर्न का मीनिंग होता है लार्ज यूजेज अ लार्ज वास दैट यूजुअली हैज अ पेडेस्टल और फिट। यानी कि एक ऐसा वास, यानी कि कलश, जिसके पैर होते हैं इस तरह से रखने वाले, पिक्चर में आप देखिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अर्न। ठीक है, तो ऐसे जो है अन्न रखने के लिए बनाए जाते थे। अन्न का मतलब अनाज। ऐसे अर्न जो है अन्न रखने के लिए बनाए जाते थे, जिसमें जो है पाँव भी होती थी। चलिए, उसके बाद है हमारा यूशर। अगला वर्ड है यूशर। यूशर का मतलब होता है पर्सन हु शो पीपल देयर सीट्स। यानी कि जो लोगों को सीट दिखाने का काम करता है, जैसे सिनेमा थिएटर में या फिर किसी भी थिएटर वगैरह में, तो लोगों को जो मतलब सीट दिखाता है ना टिकट चेक करके, उसको हम कहते हैं यूशर। तो देखो, इसको याद करेंगे आप ऐसे, यू सिट हेयर, आप इसको पढ़ेंगे यूशर, यू सिट हेयर, आप यहाँ पे बैठिए, आपकी जगह यहाँ पे है, आपकी सीट यहाँ पे भी है, तो ऐसा कौन बोलता है, तो ऐसा बोलता है यूशर, USHER। उसके बाद है हमारा यूशरर। यूशरर का मीनिंग होता है सुदखोर, यानी कि वन हु लेंड्स मनी ऑन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि जो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे मनी देता है उसको, मतलब आप ऐसा बोलिए कि उधार पैसे देने वाला, जो कि उसके बदले इंटरेस्ट लेता है, ब्याज लेता है, तो उसको हम कहते हैं यूजरर। तो देखो, अगर मैं इसको ऐसे पढ़ूं यूजरर, ठीक है, यूजरर, वो लोगों का क्या करता है, एक तरह से यूज ही करता है ना, लोगों को पैसे देता है और लोगों का क्या करता है, मजबूरी का यूज, यानी कि फायदा उठाता है, यूज करता है लोगों को, तो ये हो जाएगा यूजरर का मतलब सुदखोर। नेक्स्ट है यूसरी, सुदखोरी, द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग एग्जॉर्बिटेंट और एक्सेसिव इंटरेस्ट ऑन दी मनी लेंट, तो ये भी सुदखोरी है, तो याद रखना। उसी तरह से यूजरी, यानी कि यूज करता है। नेक्स्ट है यूटोपिया। यूटोपिया का मीनिंग होता है एन इमेजिन्ड सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरीवन इज हैप्पी। यानी कि एक ऐसी सोसाइटी जहां पे सब कोई क्या है, सुखी है, और सब कोई क्या है, तो परफेक्ट है। तो इसको आप इमेजिनरी दुनिया, आदर्श राज्य, या फिर बोल सकते हैं कि मतलब कल्पना वाली दुनिया। तो देखो, एक ना ऐड चलता है कि ऊंट जो है ना बिस्लरी पी रहे हैं, पियो बिस्लरी, तो सब जो है क्या है, परफेक्ट है इस दुनिया में, यहाँ तक कि ऊंट भी जो है बिस्लरी पी रहे हैं। तो ये कैसी दुनिया है, तो इमेजिनरी है ना। ऐसा थोड़ी है कि हाँ ऊंट जो है सिर्फ बिस्लरी का पानी पिएगा, नॉर्मल पानी नहीं पिएगा। तो यूटोपिया क्या है, तो ये एक इमेजिनरी दुनिया है, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं कि सबको इसमें परफेक्ट है, यहाँ तक कि ऊंट भी परफेक्ट है, यानी कि बिस्लरी का पानी पी रहा है। यूटोपियन, आदर्शवादी, ये भी हो जाएगा। एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी, यानी कि गरीबी से मुक्त, एंड सफरिंग, यानी कि गरीबी से मुक्त है सब, ठीक है, जितने भी सफरिंग वगैरह, पीड़ा वगैरह, सबसे मुक्त है। तभी तो जो है अमीर है, तभी तो पानी पिला रहा है ऊंट को बिस्लरी, तो उसी को बोलते हैं यूटोपियन, यानी कि इमेजिनरी दुनिया, काल्पनिक दुनिया। नेक्स्ट है अक्सोरियस। अक्सोरियस का मीनिंग होता है वन हु एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ, यानी कि जो जोरू का गुलाम हो, उसको हम कहते हैं एक्सोरियस। तो देखो, इसको याद रखना अक्सर से। तो अक्सर देखा जाता है कि हर घर में जो है एक ना एक जोरू का गुलाम होता ही है ना। अक्सर देखा जाता है कि हर घर में जो है क्या है, एक जोरू का गुलाम है। तो अक्सोरियस का मतलब होता है क्या, तो जोरू का गुलाम। उसके बाद देखेंगे वेगाबॉन्ड। वेगाबॉन्ड का मतलब होता है अ पर्सन हु वेंडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट अ होम और जॉब, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि खाने की तलाश में इधर उधर जो है भटकता रहता है, जिसका कोई अपना घर नहीं होता, उसको हम बोलते हैं वेगाबॉन्ड। याद करने का तरीका इसको ऐसे याद रखेंगे, भागा बंदर, भागा बंदर।
भागा बंदर। तो बंदर को देखा होगा आपने, इधर उधर भागते रहते हैं क्योंकि उसका अपना कोई प्लेस मतलब घर नहीं होता और वो खाने की तलाश में जिधर उसको खाना मिलेगा उधर बंदर जो है ग्रुप में भाग जाते हैं। आज इस पार्क में तो कल उस पार्क में, आज यहाँ तो कल वहाँ। तो उसी को हम बोलते हैं वैगाबॉन्ड, यानी कि भागा बंदर। तो बंदर की तरह वो इधर उधर भागते रहता है खाने की तलाश में, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, तो घर नहीं है। नेक्स्ट है वैगाबॉन्ड, वही सेम वर्ड यहाँ पे भी आ गया है, ठीक है, 2 बार हो गया ये। उसके बाद हमारा वैग्रेंट। वैग्रेंट का मीनिंग होता है खाना बदोश। तो इसमें भी देखो भागा भागा फिरता है, रेंट पे रहता है, यानी कि क्या करता है, क्योंकि उसके पास घर नहीं है। तो अ पर्सन विदाउट अ सेटल्ड होम और रेगुलर वर्क हु वेंडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लाइफ बाय बेगिंग, यानी कि भीख मांग के खाना, इधर उधर घूमना। तो इसको भी याद रखेंगे, भागा भागा फिरता है, रेंट पे रहता है, बस ऐसे करके याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा वेन। वेन का मतलब होता है अहंकारी, हैविंग और शोइंग एन एक्सेसिवली हाई ओपिनियन ऑफ वंस अपीयरेंस, एबिलिटीज और वर्थ। इसको मैंने वैन से याद किया था कि आज के टाइम में जिसके पास वैन होती है ना, अच्छी, मान लो कि कोई जो है बढ़िया बढ़िया गाड़ी खरीद लिया है, ठीक है, डुकाटी से घूम रहा है, या फिर आप बोल सकते हैं कि मीन्स उसने जो है लंबरगिनी ले ली है। तो इस तरह के जो वैन होते हैं, गाड़ियां होती हैं, तो रखने वाले क्या है, घमंडी हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं कि अहंकारी हो जाते हैं कि भाई मेरे पास तो लंबरगिनी है, मेरे पास मर्सिडीज है, तो उसी को बोलते हैं वैन, यानी कि अहंकारी। नेक्स्ट है वेल्टुडनेरियन। वेल्टुडनेरियन का मीनिंग होता है अ पर्सन हु इज अनड्यूली एनेक्सस अबाउट हिज और हर हेल्थ, यानी कि जो बीमारी की अत्यधिक चिंता करने वाला व्यक्ति होता है उसको हम कहते हैं वेल्टुडिनेरियन। देखो इसको याद करने का तरीका ऐसा है कि वेल टू डिनर, वेल टू डिनर, तो वेल यू शुड हैव योर डिनर एट टाइम अदरवाइज यू विल फॉल इल। तो एक ऐसा व्यक्ति है जो बोलता है कि भैया टाइम पर डिनर कर लेना चाहिए और सो जाना चाहिए वरना बीमार हो सकते हो। तो ऐसा व्यक्ति कौन बोलेगा, जो वेल टू डिनेरियन होगा, ठीक है। तो वेलेट टू डिनेरियन का मीनिंग होता है जो बीमारी की अत्यधिक चिंता करता है। और पर्सन हु इज द अनड्यूली एनेक्सियस अबाउट हिज और हर हेल्थ, वही तो जो है जल्दी खा करके नाइट में डिनर करके सो जाएगा, वरना बाकी तो जो है वो 10 बजे 11 बजे 12 बजे खाएंगे। उसके बाद देखेंगे अगला जो वर्ड है हमारा वह है वैली। वैली का मीनिंग होता है घाटी, अ लो एरिया ऑफ लैंड बिटवीन हिल्स। देखा होगा आपने, जो इस तरह के जो है, मान लो कि ये पहाड़ है तो यही क्या होती है, वैली होती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वैली, अ लो एरिया ऑफ लैंड बिटवीन हिल्स। पहाड़ों के बीच में जो लो एरिया होती है, खाई होती है, घाटी होती है, उसको वैली कहते हैं। उसके बाद हमारा वैंडल। वैंडल का मीनिंग होता है उग्रवादी, वन हु डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी को जो है डैमेज करने का काम करता है उसको हम कहते हैं उग्रवादी। तो देखो इसको मैंने याद किया था, वंडाल चंडाल, ठीक है, वंडाल और चंडाल। तो चंडाल लोग ही क्या करते हैं, उग्रवादी हो जाते हैं, है ना। चंडाल लोग ही क्या करते हैं, तो उग्रवादी होते हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी को चंडाल लोग ही डैमेज करेंगे, ठीक है, सुधरे हुए इंसान तो डैमेज करेंगे नहीं। तो इसको याद कर लेना है। और नहीं याद हो तो ऐसे याद करना कि वैन में पेट्रोल डाल करके, वैन के ऊपर तेल डाल करके, पेट्रोल डाल करके पब्लिक प्रॉपर्टी को क्या कर दी जाती है, तो आग लगा दी जाती है, जैसे बसों को, है ना, राइड्स वगैरह में। तो वही याद रखेंगे, वन डाल, वैन और डाल, दोनों तरीके मैंने बता दिए, जिससे याद करना हो याद कर लेना आप। नेक्स्ट है वेटिसाइड। वेटिसाइड का मतलब होता है किलर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो वैटी का मतलब होता है प्रॉफिट और साइड का मतलब मर्डर करना। तो प्रॉफिट का मर्डर करना उसको हम बोलते हैं वेटिसाइड। नेक्स्ट है वेजिटेरियन। वेजिटेरियन का मतलब होता है शाकाहारी, यानी जो वेजिटेबल खा करके रहता है। हमने याद किया था कार्निवोरस, ओमनिवोरस, उसी तरह से वेजिटेरियन का मतलब होता है शाकाहारी, और नॉन वेजिटेरियन का मतलब मांसाहारी। तो वन हु ईट्स नो एनिमल फ्लैश, उसको हम कहते हैं शाकाहारी। नेक्स्ट है वियमेंट। वियमेंट का मीनिंग होता है सोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग ऑफ अ नेगेटिव फीलिंग स्पेशली एंगर, यानी कि जो गुस्सा दिखाते रहता है, तो उसको हम कहते हैं वियमेंट। तो देखा होगा आपने भीम जो है, भीम और अंत, तो भीम, ठीक है, भीम क्या करते रहते हैं, गुस्सा दिखाते रहते थे। आपने देखा होगा महाभारत में बात बात पे क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो ऐसा याद रखेंगे आप। तो वियमेंट यानी भीम मैन, ठीक है, भीम मैन जो है बहुत गुस्सा दिखाते थे, तो इस तरह से याद कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी का मीनिंग होता है द स्पीड ऑफ
समथिंग इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि किसी भी पार्टिकुलर डायरेक्शन में जो आपकी स्पीड होती है उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। देखिए स्पीड का मतलब ये दिख रहा है ना आपको, और वेलोसिटी का मतलब क्या, सीधा सीधा, तो वही होता है, यानी किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में जो स्पीड होती है उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, वेग। उसके बाद है वेंडेटा। वेंडेटा का मीनिंग होता है कमिटिंग मर्डर इन रिवेंज, यानी कि प्रतिशोध लेना, बदला लेना। तो इसको हम याद करेंगे, देखिए वन देवता से। तो क्या होता था, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, बस ऐसे याद कर लेना कि जब अंग्रेज भारत में आए थे, जब उन्होंने अपना डोमिनेंट स्थापित कर लिया था अंग्रेज भारत में, तो उन्होंने क्या किया था, जितने भी ट्राइबल्स थे ना, जनजाति जो जंगलों में रहते थे, तो उन पे ना रोक लगा दी थी कि आप जंगल में जा नहीं सकते, आप लकड़ियां काट करके नहीं ला सकते। तो जो ट्राइब्स थे वो जो है जंगल को मानते थे क्या, देवता, है ना, वन देवता, यानी कि वनों को, हम प्राकृतिक को ही जो है अपना भगवान मानते थे। तो वो क्या करते थे कि प्रकृति को ही, जंगल को ही भगवान मानते थे। तो यहाँ पे क्या है कि जब उनको रोक दिया गया जंगल वगैरह में जाने से, वन देवता में जाने से, तो उन्होंने जो है फिर प्रतिशोध लेना शुरू कर दिया अंग्रेजों से। अंग्रेजों की हत्या करने लगे, सब तीर कमान से, भाले से लड़ाई झगड़ा करने लगे। तो वही हो जाएगा कमिटिंग मर्डर इन रिवेंज, यानी कि बदला लेने के लिए कि भैया हमें जो है रोक दिया गया है जंगल में जाने से, तो वो अंग्रेजों का क्या करने लगे, हत्या करने लगे। तो वही हो जाएगा वेंडेटा। नेक्स्ट है अगला वर्ड, वो है वेनरेबल। वेनरेबल का मतलब होता है सम्मानित, VENERABLE। तो देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, अ पर्सन हु इज ग्रेटली रिस्पेक्टेड बिकॉज विजडम। तो देखा होगा आपने, जो हनुमान जी जो थे क्या थे, वो वानर थे, वानर श्रेष्ठ थे, और वो क्या थे, बहुत ज्यादा विद्वान थे, है ना, और वो हमारे लिए क्या है, रिस्पेक्टेड है। हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, हम उनको पूजते हैं, हनुमान जी को, है ना, भगवान के रूप में। तो वेनरेबल वो क्या थे, वानर श्रेष्ठ थे, ठीक है, और हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, पूजा करते हैं। अगला वर्ड देखेंगे, अगला वर्ड है हमारा वेनरेट। वेनरेट का मतलब ये सम्मानित होता है, रिगार्ड विद ग्रेट रिस्पेक्ट। तो इसमें भी वानर वर्ड आ रहा है, याद रखिएगा, वानर श्रेष्ठ, वेनरेट, जिनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है वेंजफुल। वेंजफुल का मतलब होता है सीकिंग टू हार्म समवन इन रिटर्न फॉर अ परसीव्ड इंजरी, यानी कि इसको हम बोलते हैं प्रतिहिंसक, बदला लेने के सेंस में ही है। तो वेंजफुल, रिवेंजफुल है, आ रहा है ना वर्ड, वेंजफुल, वेंज, रिवेंज, तो रिवेंज का मतलब भी होता है बदला लेना। वेंजफुल, रिवेंजफुल, प्रतिहिंसक, बदला लेना, किसी को हार्म पहुंचाना। नेक्स्ट है वीनियल। वीनियल का मतलब होता है स्लाइट फॉल्ट दैट कैन बी फॉरगिवन, यानी कि एक मामूली सा क्या, तो दोष या फिर गलती जिसको माफ किया जा सकता है। तो देखो वीनियल, वेन इल, वेनियल, वेनियल, वेन इल, तो जब हम क्या होते हैं, बीमार होते हैं, तो हमारी छोटी छोटी गलतियां जो है हमारे माँ बाप क्या कर देते हैं, माफ कर देते हैं, है ना। यानी कि जब हम इल होते हैं, बीमार होते हैं, तो हम बहुत सारे ऐसे जो है गलतियां करते हैं, है ना, दवाई वगैरह नहीं खाते हैं, फेंक देते हैं। तो ये सब गलतियां जो है हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, माफ कर देते हैं। तो वीनियल का मतलब हो जाएगा क्या, मामूली गलती, ठीक है, याद रखना, वीनियल मीन्स मामूली गलती जिसको माफ किया जा सकता है। उसके बाद है वेंट्रीलोक्विस्ट। वेंट्रीलोक्विस्ट का मीनिंग होता है वन हु हैड द आर्ट ऑफ स्पीकिंग इन सच अ वे दैट द साउंड सीम्स टू कम फ्रॉम अनदर पर्सन और प्लेस, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसमें ऐसी कला होती है जो कि अपने मुंह से आवाज निकालता है पर लगता है कि वो दूसरे के मुंह से आवाज निकल रही है। जैसे आपने एक शो देखा होगा विघ्नेश पांडे का, अगर नहीं देखा होगा तो आप देखना एक बार, ठीक है, विघ्नेश पांडे और ऐना। तो जब भी आप बोर हो जाएंगे ना पढ़ते पढ़ते, तो इतना 5-10 मिनट के लिए इसको देखना, बहुत मजा आएगा। इतना अच्छा कलाकार है ना, विघ्नेश पांडे नाम है इसका, और ये जब आवाज निकालेगा ना तो इसके इस डॉल के मुंह से निकलती है, तो इसको हम बोलते हैं वेंट्रीलोक्विस्ट। इस कला को हम कहते हैं वेंट्रीलोक्विस्ट। तो लोकवा का मतलब मैंने बताया था ना, साउंड, आवाज, तो किसी और के मुंह से साउंड निकलना, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेंट्रीलोक्विस्ट कहते हैं, विघ्नेश पांडे और ऐना। चलिए उसके बाद है हमारा क्या, वेंचर। वेंचर का मीनिंग होता है न्यू प्रोजेक्ट और बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्विंग सम रिस्क, यानी कि नई और कुछ जोखिम भरी परियोजना, यानी कि क्योंकि सफलता निश्चित नहीं है इसलिए जो है क्या लेगा, जोखिम लेगा। तो देखो वेंचर में आ रहा है कि एडवेंचर, तो एडवेंचर लोग एडवेंचरिंग करते हैं, जिसमें क्या होता है, तो जिसमें जो है रिस्क होता है। तो भैया आपको जो है बिजनेस आगे बढ़ाना है ना, तो थोड़ा एडवेंचर वाला डिसीजन लेना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो वही है वेंचर, यानी कि क्या करना, तो अ न्यू प्रोजेक्ट और बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्विंग सम रिस्क, यानी कि आपने एक्टिविटी कुछ ऐसा किया, जैसे आपने माउंटेन क्लाइंबिंग करने का जो है एक्टिविटी, माउंटेन क्लाइंबिंग का एक्टिविटी जो है आपने करने का सोचा,
तो क्या है ये? तो एडवेंचर वाला काम है जिसमें रिस्क भी है। नेक्स्ट है वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब होता है कन्फर्मिटी टू फैक्ट, यानी कि सच्चाई बोल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा वेरासिटी का मतलब होता है सच्चाई। तो देखो वेरासिटी को अगर मैं ऐसे याद करूं, देखो दो वर्ड होते हैं वेरासिटी से, मैं याद करवा देता हूँ, इसी में कंफ्यूजन होती है। एक होती है वेरासिटी, एक होता है वोरासिटी। ठीक है, एक होता है वेरासिटी VERACITY और एक होता है वोरासिटी VORACITY, दोनों मैंने लिखा है। तो वेरासिटी का मतलब होता है सच्चाई और वोरासिटी का मतलब होता है पेटू। तो देखो दो सिटीज हैं, ऐसा समझिए दो सिटीज हैं, क्या है? वेरा, ठीक है, एक है वेरा और एक है वोरा, दो सिटीज हैं। तो वेरा वाले जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा सच बोलते हैं, वेरी ट्रू हैं, वेरी क्या है? ट्रू हैं। और जो वोरा वाले लोग हैं वो बहुत बड़े पेटू हैं, है ना, मतलब बौरा जाते हैं खा खा करके। बस इतना याद रखिएगा, खाना खा कर करके क्या हो जाते हैं? बौरा जाते हैं। तो वोरासिटी और वेरासिटी, तो वेरासिटी का मतलब वेरी ट्रू, बहुत सच बोलते हैं, और वोरासिटी का मतलब क्या होता है? बौरा जाते हैं खाना खा करके, क्योंकि पेटू हैं। चलिए याद हो जाएगा अब आपको। उसके बाद हमारा क्या? वर्बा टीम। वर्बा टीम का मतलब होता है शब्द प्रति शब्द, इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड एज वर यूज्ड ओरिजिनली, यानी कि ऐसा ही शब्द जो मतलब बोल सकते हैं कि ऐसे शब्द के बदले कोई दूसरा शब्द यूज करना जो कि ओरिजिनल के समान ही प्रतीत होता है। तो देखो वर्ब, वर्ब का मतलब ही होता है शब्द। ठीक है, वर्ब मीन्स क्या? शब्द। तो याद रखिएगा वर्बा टीम का मतलब हो जाएगा तो शब्द प्रति शब्द। उसी की तरह जो है वर्बिएज, वर्बिएज का मतलब होता है द यूज ऑफ टू मेनी वर्ड्स और ऑफ मोर डिफिकल्ट वर्ड देन आर नीडेड टू एक्सप्रेस एन आइडिया, यानी कि एक आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए जितने शब्द चाहिए उससे कहीं अधिक शब्द जो है आप वर्ब शब्द यूज कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं वर्बिएज। तो देखो वही लिखा हुआ है यहाँ पे वर्ब, वर्ब का मतलब क्या होता है? शब्द। तो याद रखिएगा इसका मतलब वर्बिएज। ठीक है, वर्बिएज, तो इसमें एक एज भी आ रहा है। तो ऐसा समझिए कि एज अधिक होती है तो लोग क्या करते हैं? बातें भी बड़ी बड़ी करते हैं। तो वही हो जाएगा वर्बिएज का मतलब क्या? शब्द भंडार होना। नेक्स्ट है वर्बोसिटी। वर्बोसिटी का मतलब होता है शब्द भंडार, इसका मतलब भी यही होता है यूजिंग और कंटेनिंग मोर वर्ड देन आर नीडेड, यानी जितना जरूरत है उससे कहीं ज्यादा जो है वर्ड्स का यूज करना, उसको हम कहते हैं वर्बोसिटी। ठीक है, याद रखिएगा वेरोसिटी नहीं है ये वर्बोसिटी, वर्ब का मतलब शब्द। नेक्स्ट है वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब फैसला होता है, आसान सा वर्ड है, आपने देखा होगा जज वगैरह जो है वर्डिक्शन देते हैं, यानी कि फैसला सुनाते हैं, उसको हम वर्डिक्ट कहते हैं, वर्डिक्ट। लेकिन नहीं याद हो आपको तो आप इसको ऐसे याद करेंगे, देखो पहले पूरा मीनिंग देख लेंगे। अ डिसीजन दैट इज मेड बाई अ जूरी इन अ कोर्ट, यानी कि कोर्ट में जो है जूरी के द्वारा फैसला जो सुनाया जाता है उसको हम वर्डिक्ट कहते हैं। तो देखो हम इसको ऐसे याद करेंगे अगर आपको नहीं याद है तो, वर और दिक्कत। तो जब सीता माता के लिए वर ढूंढने में दिक्कत आई तो राजा जनक के मंत्रियों ने यानी कि जूरी ने क्या सलाह दिया उनको? तो उनको सलाह दिया, फैसला सुनाया कि आप क्या करें? स्वयंवर करें, है ना। तो स्वयंवर में जो है माता सीता का विवाह हो जाएगा। तो वर्डिक्ट, है ना, तो वर्डिक्ट का मतलब क्या? वर ढूंढने में जब दिक्कत आई किनकी? तो सीता माता की, तब जो है जूरी ने, यानी किनके? तो जनक के, राजा जनक के जूरी ने जो है क्या सुनाए? तो फैसला सुनाया कि हाँ स्वयंवर करना चाहिए। तो याद हो जाएगा वर्डिक्ट का मतलब फैसला जूरी के द्वारा। नेक्स्ट है वर्साटाइल। वर्साटाइल का मीनिंग होता है समवन हैविंग मेनी स्किल्स, यानी कि सर्वगुण संपन्न। तो इसको मैंने याद किया था वर्साटाइल एक्टर। ठीक है, जैसे मान लो कि वो एक क्या है? वर्साटाइल एक्टर है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। या फिर याद कर सकते हैं आप कि वर्षा में बहुत ज्यादा टैलेंट है, वो एक ही टाइम में बहुत सारे काम कर लेती है, तो ये हो जाएगा ये वर्साटाइल। तो वर्साटाइल मीन्स समवन हैविंग मेनी स्किल्स। नेक्स्ट है वर्टेब्रेट। वर्टेब्रेट का मतलब होता है एन एनिमल विद अ स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि जिसके अंदर में रीढ़ की हड्डी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वर्टेब्रेट। आपने पढ़ा भी होगा वर्टेब्रा। तो वर्टेब्रा का मतलब भी होता है कशेरुकी जंतु, यानी जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है। नेक्स्ट है हमारा वेस्पर्स। वेस्पर्स का मीनिंग होता है इवनिंग प्रेयर इन अ चर्च, यानी जब चर्च में इवनिंग प्रेयर होता है तो उसको हम वेस्पर्स कहते हैं। तो देखो विस्पर, वेस्पर्स, विस्पर, विस्पर आपको पता है जिसका मतलब होता है भुनभुनाना। तो वहां पे जो प्रेयर होता है वो भुनभुना करके ही होता है ना, लोग भुनभुना करके जो है क्या पढ़ते हैं? तो प्रेयर पढ़ते हैं, तो उसको हम कहते हैं वेस्पर्स। तो वेस्पर्स का मतलब होता है गिरजाघर में क्या करना? तो सायंकाल की प्रार्थना होना।
नेक्स्ट है वेटरन। वेटरन का मीनिंग होता है अ पर्सन हु इज लॉन्ग एक्सपीरियंस्ड और प्रैक्टिस्ड इन एन एक्टिविटी, यानी आप इसको बोल सकते हैं अनुभवी। तो जो व्यक्ति अनुभवी होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेटरन कहते हैं। याद करने का तरीका क्या है, देखेंगे आप कि मान लो कि एक होटल में जो है वेटर की जॉब खाली थी, तो उसमें जो है क्या हुआ है, तो दो तरह के वेटर होंगे। एक तो होगा पुराना जो अनुभवी होगा, तो जो बड़े बड़े लोग आएंगे उसके पास किस वेटर को भेजा जाएगा, तो उसके पास भेजा जाएगा जो अनुभवी वेटर होगा। या फिर जो बेहतर होगा, तो बेहतर का मतलब अनुभवी, वेटरन का मतलब अनुभवी। ठीक है, याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है हमारा विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब होता है द एरिया नियर और सराउंडिंग अ पार्टिकुलर प्लेस, यानी कि क्या होना, तो आपने देखा होगा एक एरिया जो होता है, विसिनिटी मैप। देखो आपने देखा होगा विसिनिटी का पहले मीनिंग देखिए। इसका मतलब होता है द एरिया नियर और सराउंडिंग अ पार्टिकुलर प्लेस, यानी कि आसपास के जो क्षेत्र होते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, विसिनिटी कहते हैं। और इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, तो विसिनिटी मैप का यूज करते हैं। आपने भी जो है गूगल मैप में इसका यूज किया होगा, कहीं पे आपको मंदिर देखना है, हॉस्पिटल देखना है, स्कूल देखना है, तो सारा दिखा देता है, तो उसी को हम बोलते हैं विसिनिटी। ठीक है, तो विसिनिटी मैप आप एक बार सर्च करना। उसके बाद है विलन। विलन का मीनिंग होता है खलनायक, यानी कि अ पर्सन हु पोर्ट्रे बैड कैरेक्टर रोल इन सिनेमा, यानी कि सिनेमा में जो अपना बैड कैरेक्टर दिखाता है, बैड कैरेक्टर का रोल प्ले करता है, उसको हम कहते हैं विलन। तो ये भी आसान सा वर्ड है, विलन। नेक्स्ट है विंडिकेट। विंडिकेट का मतलब होता है निर्दोष ठहराना। टू शो और स्टेट दैट समवन और समथिंग इज नॉट गिल्टी ऑफ समथिंग, यानी कि कोई व्यक्ति क्या हो जाता है जिसको निर्दोष ठहराया जाता है कि वो गिल्टी नहीं है, दोषी नहीं है, उसको हम कहते हैं विंडिकेट। तो इसको याद करो, विन दी केस, तो मैं केस जीत गया क्योंकि मैं क्या था, निर्दोष था। ठीक है, विन दी केस, तो इसको बस ऐसे याद करो, विंडिकेट विन दी केस, विंडिकेट विन दी केस, यानी कि मैं केस विन हो गया क्योंकि मैं क्या था, तो मैं निर्दोष था, तो निर्दोष ठहरा दिया गया उसको। नेक्स्ट है विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का मतलब होता है प्रतिरोधी। वन हु इज डिटरमाइंड टू टेक फुल रिवेंज फॉर रॉन्ग डन टू हिम, यानी कि किसी के साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो वो उसका क्या करेगा, बदला लेकर के रहेगा, उसको हम कहते हैं विंडिक्टिव। ठीक है, तो विंडिक्टिव, तो देखो इसको याद करो ऐसे, विन एडिक्टिव। उधर हमने पढ़ा था विंडिकेट जिसका मतलब था निर्दोष ठहराना, और यहाँ पे क्या है, विंडिक्टिव, तो विन एडिक्टिव। तो जिसको विन यानी जीतने का एडिक्शन लग जाएगा तो वो बदला लेगा ही ना। सपोज मान लो किसी को जीतने की लत लग गई थी और उसको किसी ने हरा दिया, तो अगले टाइम में क्या सोचेगा, बदला लेने का सोचेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, विंडिक्टिव। नेक्स्ट है वर्चुअस। वर्चुअसो का मतलब होता है अ पर्सन हाईली स्किल्ड इन म्यूजिक, जो म्यूजिक में या फिर किसी भी कला में जो निपुण होता है उसको हम कहते हैं वर्चुअस। तो उसने अपने संगीत से अपना वर्चस्व फैला दिया, है ना, उसने अपने संगीत कला से अपना पूरा वर्चस्व जो है वर्चुअस कर दिया, फैला दिया, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो कला है तभी तो उसका वर्चस्व चारों ओर फैला है, कला है तभी तो उसका वर्चस्व चारों ओर फैला है। ठीक है, याद रखेंगे वर्चुअसो। नेक्स्ट है विरुलेंट। देखो विरुलेंट का मतलब होता है कि विषैला, ऑफ अ डिजीज और पॉइजन, एक्सट्रीमली सीवर और हार्मफुल इन इट्स इफेक्ट। तो विरुलेंट हाल ही के जो है वीडियोज में भी मैंने याद करवाया था आपको, तो नहीं याद हो जैसे याद कर लो ऐसे। एक तो वायरल, ठीक है, वायरल, तो वायरल बीमारियां कैसी होती हैं, तो बड़ी पॉइजनस होती हैं, जहरीली होती है ना। वायरल जो इन्फेक्शंस होते हैं बड़े जहरीले होते हैं, इस तरह से याद रख लेना आप कि वायरल, तो वायरल डिजीज जो कि पॉइजनस थी, है ना, अंत में विकराल रूप ले ली उसने। नेक्स्ट है विजनरी। विजनरी का मतलब होता है काल्पनिक। वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विद इमेजिनेशन एंड विजडम, यानी आप इसको बोल सकते हैं काल्पनिक होना, विजनरी होना। विजन, विजन का मतलब भी होता है दृश्य, है ना, विजन होना कि उसका विजन कैसा है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे जो हैं कोचिंग के नाम भी विजन होते हैं, जैसे विजन आईएएस, है ना। तो वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर, जो फ्यूचर के बारे में इमेजिन कर सके। अच्छा, इसको देख लेना आप, ये जो वर्ड है ना विरुलेंट, इसको हाल ही के वीडियो जो मैंने जो है जिसमें मैंने 100 मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स याद करवाया, तो उसको मैंने इसमें याद करवाया था वीरू से, कि वीरू जो है, वीरेंद्र सहवाग जो है, बड़े क्या है, तो बड़े खतरनाक हो गए थे, हार्मफुल हो गए थे बॉलर्स के लिए। ठीक है, तो हार्मफुल वर्ड से भी आप इसको याद रख सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं वीरू से, कि वीरू जो है यानी कि वीरेंद्र सहवाग बॉलरों के लिए बहुत ज़्यादा क्या थे, हार्मफुल थे।
नेक्स्ट है हमारा विटीकल्चर। विटीकल्चर का मीनिंग होता है द कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप वाइन्स, यानी कि अंगूर की खेती को हम विटीकल्चर कहते हैं। आसान सा वर्ड है ये भी, वीटी, ठीक है। विटीकल्चर है ना, पीती है तो वीटी है, तो अंगूर, अंगूर से क्या बनाया जाता है, शराब बनाया जाता है। तो अंगूर का मतलब वीटी और वीटी का मतलब क्या, पीती, तो पीती है भाई, तो याद हो जाएगा विटीकल्चर का मतलब अंगूर की खेती, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप वाइन्स। अगला वर्ड है हमारा वाइवेसियस। वाइवेसियस का मतलब होता है हैविंग अ लाइवली अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। वाइवेसियस देखो फुर्तीला इसको बोलते हैं, बहुत ज्यादा क्या हो, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाला हो, फुर्तीला हो, लाइवली हो। तो वाइवा के टाइम में क्या होना पड़ता है, आपको लाइवली होना पड़ता है। टीचर जो है आपको कहीं से भी क्वेश्चन दे देगा, आपको जो है उसका आंसर देना पड़ता है, तो आपको बहुत ज्यादा क्या होना पड़ता है, लाइवली अट्रैक्टिव होना पड़ता है आपके वाइवा के टाइम में, ठीक है। तो याद रखिएगा वाइवेसियस का मतलब हो जाएगा बिल्कुल क्या, तो अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाला और बिल्कुल लाइवली। नेक्स्ट है वोलाटाइल। वोलाटाइल का मीनिंग होता है परिवर्तनशील। अ सबस्टेंस इजीली इवोपरेटेड एट नॉर्मल टेम्परेचर, यानी कि जो मतलब क्या हो जाए कि नॉर्मल टेम्परेचर भी क्या हो जाए, इवोपरेट हो जाए, यानी कि वाष्पशील हो जाए, परिवर्तन हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, वोलाटाइल कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप वोल्टा से याद कर सकते हैं, वोल्टा एक वर्ड आ रहा है, वोलाटाइल, वोल्टा। तो वोल्ट टेम्परेचर, वोल्ट और टेम्परेचर मतलब एक ही तरह के जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वोल्ट और टेम्परेचर। तो वोलाटाइल का मीनिंग याद रखिएगा परिवर्तनशील। नेक्स्ट है वॉल्यूशन। वॉल्यूशन का मतलब होता है इच्छा शक्ति, द फैकल्टी और पावर ऑफ यूजिंग वंस विल। तो आपने पढ़ा होगा ना एक वर्ड वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन, है ना, पढ़ना भी है हमें बायो में। वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन जो हमारे माइंड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है वॉल्यूशन, वॉलेंट्री एक्शन, इच्छा शक्ति। नेक्स्ट है वॉली। वॉली का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ एरोज, यानी कि तीरों की बौछार को हम क्या कहते हैं, वॉली कहते हैं। तो देखो वॉली युद्ध में, ठीक है, युद्ध में जो है बोलियों से काम नहीं चलता, है ना। कर्ण ने कहा था ना युद्ध में बोलियों से काम नहीं चलता, अर्जुन अर्जुन तुम जो है क्या बरसाओ, तीर बरसाओ, है ना। तो वॉली का मतलब क्या हो जाएगा, तीरों की बौछार। चलिए नहीं याद हो तो वॉलीबॉल से आप याद रखेंगे, जो वॉलीबॉल होता है तो वॉलीबॉल भी जो उसकी बौछार होने लगती है ना, तड़ तड़ जो है मारने लगते हैं एक तरफ से दूसरे तरफ से, यानी कि वॉलीबॉल तीरों की तरह बरसने लगते हैं वो भी। वॉलेंट्री का मतलब मैंने बताया था ऑफ वंस ऑन फ्री विल, यानी कि स्वयं सेवी। वॉलेंट्री एक्शन से इसको याद रखना, यानी कि इच्छा से, विल का मतलब अपनी इच्छा होती है। नेक्स्ट है वॉलेंटियर। वॉलेंटियर का मीनिंग होता है वन हु ऑफर्स हिज सर्विस ऑफ हिज ओन फ्री विल, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं जो व्यक्ति अपनी सर्विस अपनी इच्छा अनुसार फ्री में देता है उसको हम कहते हैं वॉलेंटियर। तो इसको भी याद रखेंगे वॉलेंटियर से, वॉलेंटियर एक्शन यानी कि वॉलेंटरी एक्शन से याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला वर्ड है हमारा वोरेसस। अभी जो हमने बात किया था वह एक होता है क्या, देखिए इसको ऐसे याद करो कि वोरेसियस का मतलब क्या होता है, लालची, वन हु इज ग्रीडी, ठीक है। तो एक तो हमने याद किया था क्या, तो वेरासिटी, और एक हमने याद किया था वोरासिटी, और एक क्या है, वोरासियस है, जिसका मतलब क्या होता है, लालची। तो तीनों वर्ड को साथ में लेकर के चलिएगा थोड़ा, फिर से मैं एक बार रिवीजन करवा दूं। वेरासिटी, ठीक है, यानी कि लास्ट में सिटी आएगा, जिसका मतलब क्या होता है, सच्चाई, वेरासिटी, तो वेरी ट्रू बोलता है। एक है तो वोरासिटी, ठीक है, वोरासिटी का मतलब मैंने क्या बताया था, पे टू, जो खाने को लेकर के बहुत ज्यादा क्या रहे, ये रहे, है ना, तो वोरासिटी। और एक होता है क्या, वोरेसियस, तो वोरेसियस का मतलब क्या होता है, लालची, ठीक है, वन हु इज ग्रीडी। तो तीनों को लेकर के चलना आपको और ज्यादा जो है आसानी से तीनों में डिफरेंस पता होगा। नेक्स्ट है वाइएज। तो वाइएज भी आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, तो अ लॉन्ग सी जर्नी। तो वाइएज का मतलब सिर्फ अ लॉन्ग सी जर्नी नहीं होता, ठीक है, बहुत सारे गाड़ियों का काफिला भी जो आता है ना, तो उसको हम वाइएज भी कहते हैं, उसको भी हम वाइएज कहते हैं। तो समुद्री यात्रा, तो वाइएज वो जहाज, वाइएज वो जहाज, तो पानी के जहाज से आ रहा है, वाइएज से आ रहा है, वाइएज समुद्री यात्रा करके आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वल्नरेबल। वल्नरेबल का मीनिंग होता है एक्सपोज टू द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग अटैक और हार्म ईदर फिजिकली और इमोशनली, यानी कि एक असुरक्षित व्यक्ति जिस पे हमला किया जा सकता है, तो आप बोल सकते हैं वल्नरेबल है, ठीक है। तो देखो मूवी जो गजनी वाली मूवी है उसमें क्या होता है कि भूलने की बीमारी होती है, किसको, आमिर खान को, इसलिए जो है सब उस पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं, है ना। जैसे गजनी धर्मात्मा इस पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं, क्योंकि ये असुरक्षित होता है, क्योंकि इसको भूलने की बीमारी होती है।
तो वल्नरेबल याद रखना, यानी कि जिसको भूलने की बीमारी है उस पर जो है अटैक किया जा सकता है। नेक्स्ट है वैग। वैग का मतलब मस्खरा होता है। अ जोक्युलर पर्सन हु इज फुल ऑफ अम्यूजिंग एनेक्डोट्स। एनेक्डोट का मतलब कहानी होता है, याद रखिएगा। एनेक्डोट मीन्स क्या होता है, कहानी। पहले भी मैंने याद करवाया है कि दादी ने एक कहानी सुनाया जिसमें एनक दो थे, और यहाँ पे वैग है, तो वैग का मतलब होता है मस्खरा। तो एक वैग के बैग में बहुत सारे चुटकुले होते हैं। एक वैग यानी मस्खरे के बैग में बहुत सारे क्या होते हैं, चुटकुले होते हैं। वो कभी भी कोई भी चुटकुला कह के आपको जो है हंसा सकता है। तो वैग का मतलब याद रखिएगा मस्खरा। नेक्स्ट है वॉकवे। वॉकवे का मतलब होता है पैदल रास्ता। अ रेज्ड पासवे इन अ बिल्डिंग। तो पैदल रास्ता, वॉकवे, वॉक मतलब क्या करना, वॉकिंग करना, वे का मतलब क्या, रास्ता। तो याद हो जाएगा, आसान सा वर्ड है। वॉकवे का मतलब अ रेज्ड पासवेज इन अ बिल्डिंग। नेक्स्ट है वेंडर। वेंडर का मतलब होता है भटकना इधर उधर। वॉक और मूव इन अ लिजरली और एमलेसली वे। तो देखो बंदर से इसको याद रखिएगा कि वेंडर बंदर, बंदर भी इधर उधर क्या करते रहते हैं, भटकते रहते हैं, है ना, खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पे, एक पार्क से दूसरे पार्क में। तो वेंडर याद रखेंगे आप इसको। नेक्स्ट है वार्डरोब। वार्डरोब का मतलब होता है अ प्लेस वेयर क्लोथ आर केप्ट। यानी कि वार्डरोब होता है जहाँ पे क्या रखा जाता है, तो कपड़े वगैरह, अलमारी जिसको हम बोलते हैं कि वार्डरोब में कपड़े रख दो, है ना, वार्डरोब से क्या निकाल दो, कपड़े निकाल दो, वार्डरोब में कपड़े रख दो, तो इस तरह से। नेक्स्ट हमारा वाटरफॉल। वाटरफॉल का मीनिंग होता है झरना, ठीक है। वाटरफॉल मीन्स क्या, झरना। तो अ स्टीप डिसेंट ऑफ वाटर ऑफ अ स्ट्रीम ऑफ रिवर, आसान सा वर्ड है वाटरफॉल। उसके बाद है वे बिल। वे बिल का मतलब होता है यात्रा की सूची। अ लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स एंड लगेज। तो ये भी देखा होगा आपने, वे बिल होता है यानी कि जो भी आप रास्ता तय करके आए हैं तो उन सब का क्या होता है, बिल होता है पैसेंजर्स का, तो उसको हम बोलते हैं वे बिल। नेक्स्ट है वियरी। वियरी का मीनिंग होता है फीलिंग और शोइंग एक्सट्रीम टायर्डनेस, यानी कि थका मांदा होना। तो देखो इसको याद करो ऐसे कि वियर का मतलब क्या होता है, कपड़े पहनना। तो क्या होता है कि जब भी हम बाहर घूमने जाते हैं तो अच्छे अच्छे भारी भरकम जो है कपड़े पहनते हैं, और इतने थक जाते हैं घर आने के बाद कि हम उसको जो है वियर करके ही सो जाते हैं, यानी कि पहन करके ही सो जाते हैं, क्योंकि हम थके होते हैं, हमें खोलने का जो है मन नहीं करता। तो वियरी का मतलब होता है थका मांदा होना, बहुत ज़्यादा टायर्ड होना। नेक्स्ट है विस्क। विस्क का मीनिंग होता है टू टेक समवन समवेयर सडनली एंड क्विकली, यानी किसी व्यक्ति को कहीं पे बहुत जल्दी ले जाना, उसको हम बोलते हैं विस्क। तो देखो अब मैंने मान लो कि मैंने अपने एक फ्रेंड को कहा कि भैया ना चलो ना विस्की लेते हैं। अब वो बहुत बड़ा था पियांक, तो क्या बोला कि हाँ तुरंत चलो, चल चल चलो भाई ले चलते हैं, मैं ले चलता हूँ मैं तुम्हें। तो वो जो है मुझे तुरंत पकड़ के जो है विस्की की शॉप पे ले गया। तो विश का मतलब याद रखना बहुत जल्दी, फुर्ती से, क्विकली और सडनली। नेक्स्ट है विस्पर। विस्पर का मीनिंग होता है अ स्पीक इन अ वेरी लो टोन, यानी कि बहुत कम साउंड में बोलना। तो विस्परिंग मैंने आपको याद करवाया था। तो विस्पर यानी कि एक और भी जो है याद होगा आपको, वेस्पर्स मैंने वी से याद करवाया था, इसका मतलब होता है गिरजाघर में प्रार्थना। तो विस्पर, विस्पर का मतलब क्या होता है, भुनभुनाना, यानी कि स्पीक इन अ वेरी लो टोन, विस्पर करना। नेक्स्ट है विट्टल। विट्टल का मीनिंग होता है रिड्यूस समथिंग इन साइज, अमाउंट और एक्सटेंट बाय अ ग्रेजुअल सीरीज ऑफ स्टेप्स, यानी किसी चीज को तराश तराश करके जो है छोटा कर देना। तो देखो आपने देखा होगा, एक पढ़ा होगा, आपको पढ़ना भी है हिस्ट्री में, कोहिनूर हीरे के बारे में। तो कोहिनूर हीरा जो है पहले बहुत बड़ा था, फिर उसको जो है, तो बहुत बड़ा था लेकिन उसमें चमक वगैरह नहीं थी उतनी, तो उसको काट काट करके जो है उसको क्या किया गया, वाइट किया गया, है ना, क्या किया गया, वाइटल किया गया, वाइट किया गया, और इसके वजह से जो उसकी साइज है कोहिनूर हीरे की वो छोटी हो गई। तो वाइटल का मतलब याद रखेंगे क्या, तो तराशना, और किसी चीज को तराश तराश करके छोटा कर देना, जैसे कोहिनूर को किया गया था। होलसेलर का मतलब होता है थोक व्यापारी, समवन हु बाइज एंड सेल्स गुड्स इन लार्ज अमाउंट टू शॉप एंड बिजनेस, यानी कि जो मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में, बल्क अमाउंट में जो है सामान, अपने प्रोडक्ट को बेचता है, उसको हम होलसेलर कहते हैं। और रिटेलर का मतलब जो रिटेलिंग में, यानी कि एक दो करके बेचता है, उसको रिटेलर कहते हैं। तो दोनों आपको याद हो गया, होलसेलर और रिटेलर। नेक्स्ट है विडो। विडो का मीनिंग होता है विधवा। विडो मीन्स होता है विधवा, यानी कि जिसका हस्बैंड मर गया हो। अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, स्पेशली वन हु हैज नॉट रिमैरिड,
यानी जिसका दोबारा विवाह नहीं हुआ है तो उसको हम विडो कहते हैं। अच्छा, विडो कहते हैं, और जिसकी पत्नी मर जाती है उसको हम क्या कहते हैं, विडोवर कहते हैं। ठीक है, याद रखना दोनों। विडो का मतलब होता है विधवा, जिसका पति मर जाता है, और विडोवर का मतलब विधुर, जिसकी पत्नी मर जाती है। चलिए, आ ही गया ये विडोवर, यानी कि अ मैन हुज वाइफ इज डेड, उसको हम क्या कहेंगे, विडोवर कहेंगे। चलिए, उसके बाद है हमारा विलफुली। विलफुली का मतलब होता है जानबूझकर, तो विल का मतलब ही होता है अपनी इच्छा से। तो डन डिलिबरेटली, डिलिबरेटली का मीनिंग होता है जानबूझकर। ऑल्दो द पर्सन डूइंग इट नोज दैट इज द रॉन्ग, यानी जानता है कि ये गलत है फिर भी उस चीज को करता है, तो उसको हम कहते हैं विलफुली। ठीक है, विल का मतलब अपनी इच्छा से। उसके बाद है हमारा विल्ट। विल्ट का मीनिंग होता है मुरझाना। अ प्लांट लीफ और फ्लावर बिकमिंग लिम्प, यानी कि लिम्प हो जाना, मुरझा जाना, तो उसको हम कहते हैं विल्ट। तो देखो, विल्ट को ऐसे याद रखो, विल और टी, विल और टी, टी का मतलब चाय। तो जब भी हम अपने से रिलेट करो, जब भी हम मुरझाने लगते हैं, यानी कि हमारी एनर्जी खराब होने लगती है, मतलब खराब नहीं, मतलब ऑफ होने लगती है या फिर खत्म होने लगती है, तो हम क्या करते हैं, चाय लेते हैं, है ना। हम क्या लेते हैं, चाय लेते हैं। तो उसी तरह से जब कोई पौधे विल्ट होने लगते हैं तो वो क्या लेते हैं, पानी लेते हैं। तो विल्ट का मतलब याद रहेगा आपको, मुरझा जाना। ठीक है, विल टी याद रखिएगा, विल टी। नेक्स्ट है विंडफॉल। विंडफॉल का मतलब होता है एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून, यानी कि इसको अब आप अप्रत्याशित लाभ बोल सकते हैं, यानी कि अचानक से कहीं से जो है लाभ प्राप्त हो जाना, तो उसको हम कहते हैं विंडफॉल। याद करेंगे आप, ऐसे देखो कि आप कहीं से जा रहे थे, कहीं पे जा रहे थे, और विंड हवा चली और कहीं से जो है एक पैसे का बंडल आके आपके सामने आकर के गिर गया, तो विंड फॉल, यानी कि फॉल से मतलब ऐसा समझो, एक 500 का नोट उड़ता हुआ जो है आपके पैरों पे आके गिर गया, तो आपको अप्रत्याशित लाभ मिल गया, है ना। यानी कि आपको जो है बोल सकते हैं आप उसको, वो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड ही था कि हाँ 500 का नोट आएगा, नहीं आएगा, तो आपके पास आ गया, मतलब आपको अप्रत्याशित लाभ हो गया। नेक्स्ट है विनोइंग। विनो का मतलब होता है टू सेपरेट हस्क फ्रॉम द ग्रेन, यानी कि ग्रेन से हस्क को अलग करना। आपने देखा होगा, चावल से हम चोकर को अलग करते हैं, आटे से चोकर को अलग करते हैं, चावल से जो है कंकड़ को अलग करते हैं, भूसी को अलग करते हैं, तो उसको हम विनोइंग कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, विनोई कहते हैं। यानी हम इसको जो है सूप में लेकर के ऐसे फटकते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं विनो। तो नहीं याद हो तो आप ऐसे याद रखिएगा, चावल बिनो। ठीक है, चावल को क्या करो, बिनो। तो याद रखेंगे, चावल से हम क्या करते हैं, बीनते हैं क्या, कंकड़, घास, हस्क। नेक्स्ट विचरी। विचरी का मतलब होता है जादू टोना, द प्रैक्टिस ऑफ मैजिक। तो देखो, विच का मतलब जादूगरनी, विच का मतलब जादूगरनी होता है, और विचरी का मतलब होता है जादू टोना, द प्रैक्टिस ऑफ मैजिक। नहीं याद हो तो याद ऐसे याद रखना, गांव में बोला जाता है कि बेचारी पर जादू टोना कर दिया गया है, बेचारी पर जादू टोना कर दिया गया, तो विचरी, बेचारी। नेक्स्ट है हमारा वो का मीनिंग होता है शोक, ग्रेट सॉरो और डिस्ट्रेस। तो देखो, वो को ऐसे याद रखो कि वो जब से चली गई है तब से लाइफ बिल्कुल जो है सॉरोफुल है। वो जब से चली गई छोड़ करके मुझे, लाइफ जो है क्या है, बिल्कुल सॉरोफुल है, डिस्ट्रेस है, और मैं स्ट्रेस में रह रहा हूँ जब से वो मुझे छोड़ करके चली गई है। तो वो का मतलब ग्रेट सॉरो और डिस्ट्रेस। नेक्स्ट है रैंगल। रैंगल का मीनिंग होता है टू डिस्प्यूट एंग्रीली, यानी कि क्रोध से झगड़ना। तो देखो, जब इंसान लड़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि क्यों बज रहे हो भाई, है ना। हम उसको बोलते हैं क्यों बज रहे हो, लड़ाई झगड़ा होते रहता है तो आपने देखा है, तो हम बोलते हैं भाई तुम लोग दोनों ना, तुम दोनों क्यों ऐसे बज रहे हो, यानी कि क्यों रैंगल कर रहे हो, है ना, रैंगल। तो याद रखना, रैंगल का मतलब हो जाएगा टू डिस्प्यूट एंग्रीली, यानी कि लड़ाई झगड़ा करना गुस्से में। उसके बाद देखेंगे, अगला है रीद। देखो, रीद का मतलब होता है पुष्पांजलि, और डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, यानी देखा होगा आपने, इस तरह की मालाएं जो है चढ़ाई जाती है जब कोई मरता है, या फिर किसी के कब्र पे ऐसी मालाएं चढ़ाई जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं रीद। ठीक है, तो ये क्या है, रीत है। रीत का मतलब क्या है, नियम है कि जब भी जाते हैं लोग किसी के कब्र वगैरह पे, तो इस तरह के मालाएं वगैरह ले जाते हैं, है ना, तो रीद ले जाते हैं, ऐसी एक रीत है, ऐसी रीत है, ऐसी मालाएं ले जाने की, रीद ले जाने की। नेक्स्ट है रेकेज। रेकेज का मतलब होता है मलबा, द रिमेन्स ऑफ समथिंग दैट हैज बीन बैडली डैमेज, यानी कि जो बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मलबा बोलते हैं, है ना, रिमेन्स बोलते हैं, जो पड़ा हुआ है, रेकेज। तो याद रखेंगे, रेकेज जो है, जैसे आपने देखो इसको ऐसे पढ़ना है, राखी, राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी क्या है, तो राखी गढ़ी जो है एक साइट है ना, तो वो क्या है, तो मलबा ही है एक तरह से। तो इसको याद रखेंगे कि राखी गढ़ी यानी राकीज
ठीक है। रैकेज राखी गढ़ी, राकीज राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी जो है क्या है, पुराने एज का क्या है, एक आप साइट है जिसको जो है जिसके बारे में पढ़ना भी है, राखी गढ़ी, धौलावीरा, है ना, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो। उसके बाद देखेंगे अगला है रिगल। रिगल का मीनिंग होता है छटपटाना, टू मूव अलोंग विद क्विक शॉर्ट ट्विस्टिंग। तो देखो रिगल को मैं याद करूंगा रिंग से, एक वर्ड आ रहा है इसमें रिंग, ठीक है। रिंगल, 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 ठीक है। तो रिंगल, जब फोन रिंग होता है तो क्या होता है, वाइब्रेट होता है ना, हिलता डुलता है, वाइब्रेट होता है, छटपटाता है। तो वही है रिगल का मतलब होता है टू मूव अलोंग विद अ क्विक शॉर्ट ट्विस्टिंग। नेक्स्ट है जेनोफोबिया। जेनोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ फॉरेनर्स, यानी कि क्या होना, विदेशी लोगों का डर होना। तो देखो जन का मतलब भी होता है लोग, और तो विदेशी लोगों से क्या होना, फोबिया होना, डर होना। फोबिया का मतलब डर बताया है मैंने, तो विदेशी जनों से डर लगना, जेनोफोबिया। नेक्स्ट यर्निंग। यर्निंग का मतलब होता है फीलिंग ऑफ इंटेंस लॉन्गिंग फॉर समथिंग। लॉन्गिंग का मतलब होता है इच्छा, लालसा। तो देखो हर किसी के ना ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करने की क्या होती है, ईयर्निंग होती है, लालसा होती है। हर किसी की ज्यादा से ज्यादा क्या करने की, तो अर्निंग करने की ईयर्निंग होती है, लालसा होती है, तो उसी को हम बोलते हैं अर्निंग। उसके बाद देखेंगे अगला है योक। योक का मतलब होता है अ वुडन ऑब्जेक्ट यूज फॉर कनेक्टिंग एनिमल्स दैट आर पुलिंग अ व्हीकल, यानी कि घोड़ा गाड़ी में घोड़ों को जोड़ने वाली जो लकड़ी होती है ना, उसको हम इस तरह का लकड़ी जो होता है, देखा होगा बैलों के सिर पे जो है कंधे पे रखा जाता है, उसको हम कहते हैं योक। अच्छा, इसको हम गांव में ना पालो भी कहते हैं, ठीक है, पाल, पालो। तो देखो याद करने का तरीका, योक, योक, और इसमें एक वर्ड आ रहा है याक। याक का मतलब भी क्या होता है, तो जो पर्वतीय बैल होते हैं ना, जहाँ पे बर्फ वगैरह गिरता है, तो वहाँ के जो बैल होते हैं उसको हम याक कहते हैं। तो याक को क्या क्या जाता है, जोड़ दिया जाता है पालों से या फिर एक लकड़ी से, उसी को हम कहते हैं योक। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा, याद रखिएगा। और अच्छा, योक का मतलब अंडे का पीला वाला भाग भी होता है, इसको भी याद रखेंगे आप। अंडे के पीले वाले भाग को हम कहते हैं योक। चलिए, तो योक को क्या कर दिया जाता है, तो लगा करके बैलों को जोत दिया जाता है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है जीलट। जीलट का मतलब होता है पर्सन हु इज फैनेटिकल एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग इन द परस्यूट ऑफ देयर रिलीजियस, पॉलिटिकल और अदर आइडियल्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने धर्म को लेकर के बहुत ज्यादा कट्टर हो और कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। तो देखो जिलेटरी उसको बोलते हैं, कट्टर, ठीक है। तो जील का मतलब उत्साही भी होता है, तो जो उत्साही व्यक्ति होंगे वो बहुत ज्यादा कट्टर भी होंगे, है ना। जील और लॉट, जील अलॉट, जील का मतलब उत्साही, लॉट का मतलब बहुत, तो अपने धर्म को लेकर के बहुत ज्यादा उत्साहित रहता है ना, और बहुत ज्यादा कट्टरपंथी है वो। तो जीलट का मतलब हो जाएगा कट्टरपंथी। नेक्स्ट है जेनिथ। जेनिथ का मतलब होता है द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, द शीर्ष बिंदु। इसको मैंने याद किया था जन्नत से। तो जन्नत क्या है, सबसे शीर्ष बिंदु है। लोग बोलते हैं ना जन्नत, तो जन्नत का है, आप बोलते हैं ऊपर है, बहुत ऊंचाई पे है। तो जेनिथ सबसे हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। जेनिथ का मतलब द हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि सबसे शीर्ष बिंदु। उसके बाद है हमारा जूलॉजी। जूलॉजी का मतलब होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बिहेवियर, स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। तो देखो जूलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, तो जू का मतलब होता है जानवर यानी कि जीव, और लॉजी का मतलब साइंस। तो जूलॉजी का मीनिंग हो जाएगा क्या, तो जीव विज्ञान। चलिए उसके बाद, तो इस तरह से जो है 1638 टोटल वर्ड जो है हमारे खत्म हो गए। इसमें जो है टोटल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की संख्या जो थी वो 1638 थी। तो इस तरह से जो है हमने सभी जो है वन वर्ड को कवर कर लिया और हमने याद करने की कोशिश की। तो इस तरह से जो है हमारी हैप्पी एंडिंग हो जाती है पूरे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। तो याद करेंगे आप, देखो करना क्या है आपको, यहाँ तक अगर आपने वीडियो अगर देख ली है तो आप इसको जो है 2-3 बार जरूर रिविजन करना। और मैं ये नहीं बोल रहा कि आप वीडियो को बार बार देखना, आप जो है मैं जो भी मैंने बताया है आप वीडियो देखेंगे तो आपको जो है मैक्सिमम वर्ड याद होंगे, और जो वर्ड नहीं याद हुए उसको आप अपनी ब्लैक बुक में हाईलाइट करना और उस पे काम करना फिर आपसे, ठीक है। बाकी वर्ड्स को आप नहीं देखना, मंथ में 1 बार या फिर 2 बार देख लेना बाकी सब वर्ड्स को, लेकिन उनको जो है हर वीक पे आप रिवीजन करना जो आपने हाईलाइट किए हैं। तो देखना आपको टोटल वर्ड जो है एट द एंड याद हो जाएंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली और इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।